हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज का हम लोग का हो जाएगा सेकंड लेक्चर थ्योरी ऑफ मशीन का। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आया था जिसमें मैंने आप लोग को काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में समझाया था, है ना, जिससे आप थ्योरी ऑफ मशीन को फील कर पाओ कि थ्योरी ऑफ मशीन होता क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, और कुछ और बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को डिस्कस करा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग को और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, है ना। बट उससे पहले मैं आप लोग का सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि कल मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था। 2 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा एंड देन उसके बाद आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, है ना, तो क्योंकि देखो जब भी मैं क्लास नया लूंगा ना तो मैं क्या करूंगा, 2-4 मिनट में जो प्रीवियस लेक्चर जो भी मैं पढ़ाया हूँ, है ना, उसको मैं रिवाइज करा दूंगा। सपोज करो आज मैं आप लोग को सेकंड क्लास ले रहा हूँ, तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको 2 मिनट अगर रिवाइज कर दिए तो आपका क्या होगा, अगर आप पढ़े भी हो फिर भी आपका रिकॉल हो जाएगा सभी चीज़ें, है ना। आप सारे चीज़ क्या हो जाएगा, वो आपका रिकॉल हो जाएगा। तो ये करूंगा, जैसे सपोज करो आपका 4 लेक्चर हो जाएगा थ्योरी ऑफ मशीन का, और जब मैं आप लोगों को 5वां लेक्चर पढ़ाऊंगा, फिफ्थ लेक्चर जब आएगा आपका लाइव होगा थ्योरी ऑफ मशीन का, तो इससे पहले जो मैं 4 लेक्चर पढ़ाया हूं उसको मैं क्या करूंगा, विद इन 5 मिनट में आपका रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपका क्या होगा कि जो आप फिफ्थ लेक्चर पढ़ रहे हो उसमें आप कनेक्ट कर पाओ कि इससे पहले क्या पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं हमेशा करूंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने क्लास स्टार्ट करा और आज वाले नया चीज को पढ़ा रहा हूं, थोड़ा कनेक्ट करके चलूंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर रहेगा तो क्या होगा कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, इजी तरीके से हर एक चीज को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो छोड़ो, चलिए, वेरी गुड इवनिंग युगल। चलिए, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में बता देता हूं कि क्या क्या पढ़े थे, है ना। सबसे पहले हम लोग बात किए थे व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन जो है वो क्या होता है, क्या होता है भाई थ्योरी मशीन। पहले हम लोग बात किए थे कि मशीन क्या होता है। मशीन जो मेरे काम को आसान करता है ना, जो भी चीज जो काम को आसान करता है उसको लोग मशीन बोल देते हैं, इजंट इट। अच्छा, फिर हम लोग बात किए मशीन तो हो गया ये चीज, अब बात करेंगे उसका थ्योरी मतलब क्या होता है सर। उसका थ्योरी मतलब है तो एक मशीन जो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में जानना है। अब अगर उसका काम जानना चाहते हो कैसे वर्क कर रहा है तो उसके पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, पार्ट्स और कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा, जो भी पार्ट्स है उसका कनेक्शन कैसा है, किस किस तरह का कनेक्शन है वो आपको जानना पड़ेगा। अच्छा, कनेक्शन जान गए, पार्ट जान गए, पार्ट जो है किस तरह का मोशन कर रहा है। अब मोशन मतलब क्या, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना, और जो वो मोशन कर रहा है वो मोशन किसके वजह से कर रहा है, यानी कोज क्या, कोज ऑफ मोशन क्या है, यानी कि फोर्स। एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अब वो फोर्स मेरा हाइड्रोलिक फोर्स है ना, या काइनेटिक फोर्स है, या इलेक्ट्रिकल कोई चीज हमको दिया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से भी तो चलता है फैन वगैरह, तो हम लोग वो भी फोर्स अप्लाई किए जिसके वजह से वो मेरा मोशन कर रहा फैन। तो ये कई उस मतलब जो भी मोशन किया, मोशन का कोज क्या है। और इसके अलावा और एक बहुत बड़ा रीजन था, है ना, कि थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं वो क्यों इस सभी चीज के बारे में स्टडी करें, क्यों हम मैंने कहा कि मशीन होता है जो काम करता है, और काम उस मशीन को स्टडी करने के लिए उसका थ्योरी मतलब होता है उसका स्टडी करने के लिए उसके पार्ट्स को जानना, उसके मोशन को जानना, उस मोशन के कोज को जानना। क्यों, क्योंकि हम लोग आगे चलकर और मशीन को मॉडिफाई कर सके, न्यू न्यू तरह का मशीन बना सके और लाइफ को इजी बना सके, लोगों को लाइफ को इजी बना सकते हैं। ये तो टारगेट है एज ए इंजीनियर। एज ए इंजीनियर हम लोग का टारगेट क्या होता है, हम लोग का टारगेट सिंपल होता है कि लोगों के लाइफ को और बेटर करना, है ना, चीज़ों को आसान करना, इसी के लिए हम लोग बने हैं और वही हम लोग करते हैं, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को कहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन है। फिर मैंने आपको कहा था कि मशीन को एज ए वन लाइन अगर डिफाइन करते हो तो आप बोल सकते हो कि मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वही बात है, ढेर सारा पार्ट से बना रहता है, और लिंक्स, इसको पार्ट्स या लिंक कहते हैं, है ना, ज्वाइन टुगेदर, ताकि वो मेरा एक डिजायर फंक्शन कर पाए। मशीन मतलब वो होता है जो उस काम को कर पाए जिस काम के लिए हम उसको लिए हैं। आप पंखा लिए हो, पंखा का काम होता है घूमना जिससे हवा आपको मिले। अगर पंखा गर्म हो रहा है, जल रहा, कुछ भी हो रहा, लेकिन वो चल नहीं रहा, घूम नहीं रहा, आपको हवा नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर घूम भी रहा है लेकिन आपको हवा नहीं दे रहा तो फैन का कोई काम नहीं है। तो मतलब क्या है कि डिजायर फंक्शन करना चाहिए। और ये जो पार्ट्स है, लिंक है, अब इसको क्या बोलते हैं, लिंक क्या होता है, लिंक्स या पार्ट्स जो है ना, जैसे आपका कनेक्टिंग रड मैंने कहा था कि ये हो गया कि मेरा पिस्टन है, ये मेरा कनेक्टिंग रड है ना, तो ये दोनों क्या है, दो अलग अलग मेरा लिंक है, ये पहला लिंक है और ये मेरा लिंक नंबर दूसरा है, ये दोनों मिल के मेरा एक क्या बना, मशीन बना जो डिजायर फंक्शन भी करे। तो लिंक क्या होता है, जो हेल्प करता है पावर को ट्रांसमिट करने में, है ना, विदाउट डिफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाया पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगाया तो क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, जिसके वजह से ये कनेक्टिंग रड है जिससे क्रैंक लगा हुआ, क्रैंक देख सकते हो, ये मेरा क्या क्रैंक है, क्रैंक है, ये क्रैंक मेरा घूमता है।
तो घूमना चाहिए। तो घूमेगा कब? जब जो भी मैंने यहाँ पे मान लो 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया वो पहुंचना चाहिए क्रैंक तक। ये नहीं कि बीच में कनेक्टिंग रड ही बेंड हो गया, टूट गया या बेंड हो गया, तो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। विदाउट डिफॉर्म मेरा फोर्स को ट्रांसमिट करना चाहिए। इसके अलावा मैंने ट्रांसमिट भी बताया, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मेरा पावर ट्रांसमिट हो जाए। कुछ हमारा अगर सिलेंडर के अंदर फिसल रहा है ना, तो उसके में थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। जमीन पे भी कभी कभी सटता तो लॉस होता है। तो 100% पावर का ट्रांसमिट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस भी होता है। उसी तरह डिफॉर्म, जरूरी नहीं कि डिफॉर्म हो। देखो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद फोर्स अप्लाई करोगे तो कनेक्टिंग नट भी बेंड हो जाएगा, लेकिन हम लोग उससे कम ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे कि थ्योरी मशीन को दो भाग में डिवाइड किए थे। एक आ जाता है काइनेमेटिक सब मशीन, एक हो जाता है डायनेमिक सब मशीन। काइनेमेटिक मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग केवल केवल मशीन का स्टडी करते हैं, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का स्टडी करते हैं। हम लोग कोज के बारे में अगर बात करा जाए नहीं स्टडी करते, जैसे फोर्स, क्योंकि कोज मतलब क्या, मशीन किसके वजह से, मतलब मशीन जो मोशन कर रहा है। और काइनेमेटिक ध्यान रखना, जब भी मैं काइनेमेटिक बोलूंगा इसका मतलब होता है मोशन, मोशन। तो अगर कोई भी मशीन, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ये मान लो क्या है, सपोज करो मेरे पास इस तरह से दो लिंक है ना, ये सपोज करो ये है, ये देख सकते हो यहाँ पे है ना, ये इस तरह से है। अब ये इस तरह से मोशन कर रहा ना, है ना, मोशन कर रहा है कि नहीं? अब ये मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने देखो ये फोर्स ऐसे करके छोड़ा इसको, तब जाके मोशन कर रहा है। तो मैंने कुछ ना कुछ, अगर ये रुका हुआ तब तो मोशन नहीं कर रहा, जब तक मैं इस तरह करके फोर्स नहीं लगाया तब तक मोशन नहीं करेगा, मतलब कोज ऑफ मोशन। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में कोज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते, केवल मशीन देखते हैं कि मशीन हो रहा है, कोज के बारे में नहीं पता करते हैं, राइट। इसमें क्या क्या चैप्टर आ जाता है? सिंपल मैकेनिज्म आ जाता है, मैकेनिज्म विद द लोअर पेयर आ जाता है। अभी आपको समझ में आएगा लोअर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या हो जाता है ना। गियर, गियर ट्रेन के बारे में, कैम प्रोफाइल के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, इन सब में केवल और केवल हम लोग मशीन का मशीन के मोशन का स्टडी करते हैं, उसके कोज का स्टडी नहीं करते, फोर्सेस का स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें डायनेमिक्स का, तो इसमें हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं, मतलब मोशन कर रहा है किसके वजह से कर रहा है, जिसमें दो आ जाता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ अगर कोई बॉडी है उसमें अगर मैं स्टडी कर रहा हूं फोर्सेस का, तो वो आ जाता है स्टैटिक में। और डायनेमिक अगर क्या हो जाता है कि फोर्सेस एनालिसिस व्हेन द मशीन इज इन मोशन, जब कोई मोशन कर रहा है उसके वजह से जो उसमें क्या क्या क्यों मोशन कर रहा है उसका कोज का पता करना, उसका फोर्स का पता करना, वो डायनेमिक्स आ जाता है, जिसमें ये सभी चैप्टर आ जाता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्लाई व्हील, गायरोस्कोप, गायरोस्कोप है ना, और क्या क्या आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा, बेल्ट ड्राइव आएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, एंड आपका क्लच ब्रेक्स आ जाएगा। क्लियर? चलो ये सब था। फिर मैंने कहा था काइनेमेटिक लिंक के बारे में, वही है लिंक क्या होता है, जो मेरा मोशन को ट्रांसमिट करे या पावर को ट्रांसमिट करे और विदाउट डिफॉर्मेशन, जो कि रेजिस्ट बॉडी हम लोग लेके चलते हैं, रेजिस्टेंस बॉडी है ना। रेजिस्टेंस बॉडी समथिंग लाइक रिजिड बॉडी होता है। रिजिड मतलब होता है कि उसमें फोर्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में इस तरह का कोई बॉडी होता ही नहीं है। सर आई एम फ्रॉम, यस यस, आप लोग के लिए भी किया जा रहा है, डोंट वरी। आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ डियर, है ना। एक अपडेट आप लोग को दिया गया, नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। सारा चीज आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, काइनेमेटिक लिंक का। तो लिंक मतलब समझ गए, मोशन को या पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह में। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, है ना, विदाउट डिफॉर्मेशन। और ये तीन तरह का होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और फ्लूइड होता है ना। मैं सबको समझाता है। रिजिड मतलब क्या होता है कि मोशन मेरा ट्रांसमिट करे विदाउट डिफॉर्मेशन, जैसे पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रड हो गया, शाफ्ट हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, जैसे चेन, चेन थोड़ा बहुत बेंड होता है ना, घूमते रहता है, देखते हो ना चेन। तो चेन डिफॉर्म नहीं हो रहा है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि इसका शेप एंड साइज चेंज मतलब हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेंड हो जा रहा है, समझ रहे हो। फिर बात करते हैं फ्लूइड का, जिसमें मेरा क्या होता है कि कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से मेरा क्या होता है, ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिरिंज का, ये सिरिंज होता है, तो सिरिंज में अगर मान लो मैं पानी डाला, है ना, सिरिंज में आप कभी ना कभी आपको लगा होगा, सुई दिया होगा डॉक्टर, है ना, तो ये यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाया जाता है और यहाँ से आपका निकलता है पानी, है ना, ऐसे करके पानी निकलता है, यहाँ से निकलता है। तो बीच में क्या, बीच में जैसे अभी भी देखो, अभी भी ये जा रहा है, अभी भी कुछ यहाँ से निकलेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ लगा अगर देता हूँ, है ना, अगर मैं आपको समझाऊं इसको तो कैसे समझा सकता हूँ। सपोज कि थोड़ा सा एक थर्माकोल का टुकड़ा मैंने लिया, बहुत ही लाइट लिया, और इसके जस्ट ऊपर में मैंने लगा दिया, है ना। अब देखो जब मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, जब मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ ना, तो देखना ये हट जाएगा। ये मैंने लगाया यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ लगाया, और देखो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये गायब हो गया ना। अगर आपको ये दिखा तो बताओ, बीच में तो कुछ नहीं था, हवा था,
तो यहाँ मैंने फोर्स किया और ये फोर्स को ट्रांसमिट किया यहाँ तक, है ना, नींव तक, यहाँ से, है ना, ये स्विच लगा हुआ, इसके नींव में फोर्स मेरा ट्रांसमिट हुआ, लेकिन बीच में क्या था, बीच में तो खाली जगह है, एयर है, तो एयर यानी फ्लूइड, उसके वजह से फोर्स मेरा यहाँ पे ट्रांसमिट किया, तो ये हो गया क्या मेरा फ्लूइड लिंक। ये भी तो लिंक हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स, क्योंकि लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक मैंने समझाया था, लिंक मतलब होता है ट्रांसमिट करना फोर्स को या पावर को विदाउट डिफॉर्मेशन, तो बस कर दिया मेरा पावर को ट्रांसमिट, समझ गए। चलिए समझ गए ना, मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा ना वो चीज़ दिखा होगा, है ना, वो चीज़ दिखा होगा, हाँ देखो, हाँ दिख गया होगा। चलो तो ये चीज़ हो गया, ओके। फिर बात किए थे काइनेमेटिक पेयर का। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, जब वही लिंक को जोड़ के पेयर बना देते हैं, है ना, व्हेन टू और मोर लिंक जॉइन टुगेदर सच दैट देयर रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तब पेयर। अच्छा यहाँ से पेयर में बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे कि कोई बोलेगा सर पेयर मतलब दो लिंक को जोड़ देना पेयर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा ना कि ये है, ये एक लिंक है, जस्ट अ मिनट मुझे एक बार टाइम दे दीजिए, है ना, मैं बोलूंगा कि ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, इन दोनों को मैं सर ऐसे जोड़ दिया और इसको मैं बांध दिया, तो क्या मैं इसको पेयर बोलूंगा। देखो ये पेयर कहलाएगा, लेकिन ये काइनेमेटिक पेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बोल दिया हूं कि काइनेमेटिक मतलब क्या आता है, मोशन करना चाहिए, है ना, काइनेमेटिक मतलब मोशन करना चाहिए, मैं समझाया था ना, मोशन करने वाला मतलब देखो इसीलिए लिखा गया है कि टू और मोर लिंक जॉइन टुगेदर सच दैट दे हैव रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, समझ रहे हो, यानी कि ये नहीं कहलाएगा, ये पेयर भले है, दो चीज है तो पेयर है, लेकिन ये काइनेमेटिक पेयर नहीं कहलाएगा। काइनेमेटिक पेयर कब कहलाएगा, जब इसके रिलेटिव में ये मेरा मोशन करे। जैसे अब देखो पिन जॉइंट मैंने कर दिया, अब देखो ये मेरा मोशन कर रहा है ना, ये कर रहा कि नहीं, ऐसे मेरा मोशन कर रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, इसको आप पकड़ लो, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, तो ये कहलाएगा मैं काइनेमेटिक पेयर। दो या से ज्यादा करना है तो इसमें मैं और एक लगा देता हूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे और एक लिंक कर दिया तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि ये भी मेरा क्या कहलाएगा, एक सेकंड, है ना, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक पेयर। अब देखो ये दो मेरा मोशन कर रहा है ना, दोनों मेरा मोशन कर रहा है, समझ गए मेरी बात की नहीं, दोनों मेरा मोशन कर रहा है, तो ये हो गया क्या आपका कहलाएगा, काइनेमेटिक पेयर। ये समझ गए, काइनेमेटिक मतलब मोशन करने वाला पेयर चाहिए। तो काइनेमेटिक लिंक, है ना, वहां पे हम लोग देखे थे क्या, काइनेमेटिक लिंक देखे थे, ध्यान देना, ये भी हम लोग काइनेमेटिक लिंक कहते हैं, काइनेमेटिक लिंक कहते हैं। काइनेमेटिक लिंक मतलब क्या हो गया कि वैसा लिंक जो फोर्स या पावर को ट्रांसमिट करे और वो मेरा बेंड ना करे, और मोशन करने वाला लिंक, है ना, और इसी तरह आ गया काइनेमेटिक पेयर। अब इसी से हम लोग किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, जिसमें हम लोग तीन भाग में इसको डिवाइड किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक, एंड थर्ड नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, जिसे हम लोग एक के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए थे, दैट इज कॉल्ड योर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक, है ना, रिलेटिव मोशन दो लिंक के बीच में, जैसे अगर मेरे पास ये दो लिंक है, ये दोनों लिंक है ना, ये दो मेरे पास लिंक है, ये दोनों मेरे पास लिंक है, और ये लिंक इस तरह से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, एक के रिस्पेक्ट में एक मेरा मोशन, क्योंकि काइनेमेटिक पेयर है, और काइनेमेटिक पेयर का डिवीजन देख रहे हैं, तो काइनेमेटिक पेयर बिटवीन द लिंक्स, है ना, बिटवीन द लिंक्स, दो लिंक के बीच में एक के रिस्पेक्ट में एक मेरा मोशन कर रहा है ना कि नहीं, तो बिल्कुल मैं इसको बोल सकता हूं। अब ये कितना टाइप का होता है, ये बहुत तरह का होता है, तो इसमें से सबसे पहले बात किए थे टर्निंग पेयर का। टर्निंग पेयर में क्या बताया था, व्हेन टू लिंक्स रिलेटिव और टर्न विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर्म टर्निंग पेयर। और टर्निंग पेयर का और एक खास इंपॉर्टेंट क्या था चीज कि भाई साहब ये जो है ना पिन जॉइंट से कनेक्टेड रहता, दे विल बी जॉइंट टुगेदर बाय अ पिन। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिन लगाया ना, पिन लगा के मेरा मोशन कर रहा कि नहीं है, ये मेरा मोशन कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, ये मेरा मोशन कर रहा है, ये मेरा मोशन कर रहा है, तो ये मेरा कहलाएगा क्या, टर्निंग पेयर, ये मेरा टर्निंग पेयर है ना, समझ गए। पिस्टन सिलेंडर का भी अगर बात करेंगे तो सेम चीज है, सेम चीज है। ये देख सकते हो मैंने एक पकड़ा, ये एक लिंक है, पहला लिंक है, दूसरा लिंक है, जैसे इसमें दो लिंक था, ये दोनों का दोनों लिंक है ना, एक की रिस्पेक्ट एक कर रहा है, तो ये मैं बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन ये मेरा ऐसे करेगा ये, है ना, या फिर मैं इसको पकड़ लिया तो ये ऐसे करेगा, तो ये हो गया मेरा क्या, टर्निंग पेयर, है ना, जो कि एक पिन यहाँ भी देख सकते हो आपका लगा हुआ है, ये भी आपको समझा दिया गया, दो पिन होता है, एक गजन पिन होता है, जो पिस्टन ऊपर में मेरा क्या है, दिस इज माई पिस्टन, और कनेक्टिंग रड के बीच में ये गजन पिन लगा हुआ है, और ये मेरा क्रैंक से लगा रहता है ना, ये भी मैं आपको पार्ट दिखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये मैं आपको समझा दिया था। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे रोलिंग पेयर, रोल करेगा, लेकिन रोलिंग का मतलब होता है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए। जैसे बॉल बेरिंग में आपको समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अगर मैं बात करता हूं बॉल बेरिंग का, तो बॉल बेरिंग इज ए वेरी गुड एग्जांपल, है ना, जैसे देखो ये आपका बॉल बेरिंग है, ये मेरा घूम रहा है, ओहो हो, देखो मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूं तो आप लोग को दिख रहा होगा घूम रहा है, तो विदाउट आपका ये स्लीपिंग जो है ना वो मेरा घूमता है,
तो ये विदाउट स्लिपिंग घूम रहा, तो ये भी मेरा पेयर कहलाएगा, ये भी लिंक है। एक मेरा बॉल हो गया, ये मेरा ऊपर वाला हो गया है ना, और एक नीचे वाला हो गया, 3 लिंक हो गया। तो 3 लिंक आपस में क्या हो रहा है, एक रिलेटिव, मतलब इसको मैं फिक्स रखा हूं, देखो ऊपर को पकड़ा हूं, बीच को पकड़ा हूं, और इसके हेल्प से क्या कर रहा हूं, बॉल वगैरह को घुमा रहा हूं, है ना। देखो ये घूम रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ लूंगा और इसको मैं घुमाऊंगा, इस तरह से घुमाऊंगा, ऐसे पकड़ के, और ऐसे अगर मैं इसको घुमाता हूं, ऐसे ऐसे ऊपर वाला घुमा रहा हूं, तब भी ये मेरा कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। अब देखो इसको मैं बीच वाला को फिक्स रखा हूं और इसको मैं घुमा रहा हूं, तो ये भी कराएगा, है ना। तो इस तरह से ये मेरा हो गया रोलिंग पेयर। फिर बात करें स्लाइडिंग पेयर, जैसे हाथ को स्लाइड करना, है ना। लेकिन स्लाइडिंग पेयर का बात करें, व्हेन टू लिंक स्लाइड ओवर ईच अदर, तो उसको स्लाइडिंग पेयर कर, जैसे पिस्टन सिलेंडर हो गया, मतलब पिस्टन सिलेंडर नहीं, ये समझो मेरी बात, ये पिस्टन कनेक्टिंग रड नहीं, पिस्टन जो सिलेंडर के ऊपर ऐसे रगड़ाता है ना, तो ये मेरा स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, राइट। अच्छा सर, बॉल बेयरिंग भी स्लाइडिंग पेयर हो सकता है क्या, हो सकता है। जैसे मेरा हाथ में मान लो ये मेरा बॉल है ना, ये इसको मैं ऐसे करके अगर जाओ, जैसे ऐसे करके अगर करेगा पूरा चलेगा तो रोलिंग कहलाएगा, लेकिन मैं ऐसे करके रगड़ दूं तो ये क्या करेगा, स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा, ये भी स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो हो गया मेरा स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, ये मेरा स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा। अच्छा, और एग्जांपल क्या स्लाइडिंग पेयर का, और एग्जांपल क्या स्लाइडिंग पेयर का, आप देखो बहुत सारा मेरे पास एग्जांपल है, भर भर के पड़ा हुआ है ना। बेसिक एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं तो आराम से आपको पढ़ा दूंगा। देखो ये समझ लो आपका क्या है, एक मेरा इस तरह से रेक्टेंगल बार है और रेक्टेंगल हॉल है, और उस रेक्टेंगल हॉल में रेक्टेंगल बार को मैं डाल रहा हूं, रेक्टेंगल हॉल में रेक्टेंगल बार को यहां पे डाला जा रहा है। तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है ना, ये स्लाइड कर रहा है, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस तरह से स्लाइड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, क्योंकि ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, दो लिंक है, और दो लिंक, एक को मैं फिक्स कर रहा हूं, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, है ना, रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, या इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, अब ये रेसिप्रोकेट हो रहा है ना, ये रेसिप्रोकेट हो रहा। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा स्लाइडिंग पेयर का, क्लियर, समझ गए ना। चलो देखो मेरा कलर ही क्या हो गया, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर ये समझ गए होंगे, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर बात करते हैं स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर मतलब क्या होता है, एक स्पेरिकल सरफेस दूसरे स्पेरिकल सरफेस के अबाउट क्या होता है, स्लाइड करता है। मतलब आप बोलेंगे सर जी ये तो मेरा, हम बोलेंगे कि सर ये तो मेरा किस में आ जाएगा, ये तो मेरा आ जाएगा सर, ये तो मुझे लग रहा है रोलिंग पेयर जैसा, ये रोल जैसा कर रहा है, ये देखो रोल कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये देखो ये कनकेव है और ये आपका कन्वेक्स है, तो कनकेव और कन्वेक्स जो पेयर होता है आपस में इस तरह करता है, मतलब समझ लो यहां पे अगर रोल करता है तो इसको हम लोग रोलिंग पेयर बोल देंगे। लेकिन ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस दूसरे कर्व सरफेस के ऊपर अगर मेरा घूमता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्पेरिकल सरफेस बोल देते हैं, क्लियर, स्पेरिकल। और स्क्रू आपका क्या हो जाता है, पेयर। मैंने स्क्रू पेयर के बारे में आपको समझाया था, बोतल, बोतल का कैप, है ना, बोतल का कैप समझाया था कि ये मेरा बोतल, इस बोतल का क्या है, एक तरफ आप देखते हो तो ग्रूव कटा हुआ है ना, बाहर निकला हुआ, एक तरफ अंदर में ग्रूव कटा हुआ और एक तरफ प्रोजेक्शन है। ये जो मेरा लगता है ना, ये लगता है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा स्क्रू पेयर। मतलब व्हेन मोशन ऑफ टू लिंक्स आर ग्रूव टुगेदर बाय द स्क्रू थ्रेड, इसको पावर स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्रू की वजह से हो रहा, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्क्रू पेयर, जिसमें स्क्रू जैक, बेंच वाइस, नट एंड बोल्ट वगैरह आ जाता है। क्योंकि इसको आप किस में डालोगे, स्पेरिकल पेयर तो बोलोगे नहीं। अच्छा इससे पहले अगर बात करें रोलिंग पेयर, रोल कर रहा है, रोल आप नहीं बोल सकते, रोलिंग में विदाउट स्लिपिंग कर रहा था, राइट, तो ये बोलेंगे सर विदाउट स्लिपिंग तो नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक सरफेस में जा रहा है, ये एक सरफेस फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह जा रहा है, ठीक है, स्लाइडिंग भी नहीं बोलेंगे, स्लाइडिंग भी नहीं कर रहा, समझ गए ना ये चीजें। तो ये हो गया खत्म, यहाँ पे ये सब हम लोग देख चुके थे। नाउ अब बात करेंगे आज हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड योर ये वाला, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक्स, है ना, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक, नेचर कैसा, किस तरह का नेचर है। अब इसमें दो आ जाता है, एक आ जाता है मेरा क्या, हाइयर पेयर, और एक आ जाता है मेरा क्या, लोअर पेयर। ये दो इंपॉर्टेंट है, हाइयर पेयर और लोअर पेयर। क्या होता है सर हाइयर पेयर और क्या आता है सर लोअर पेयर, चलो भाई देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या है ना, देखो पहले मैं आपको समझाता हूं क्या बोला गया, नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का नेचर क्या है, जो टच कर रहा है उसका नेचर क्या है। नेचर अगर है लाइन का या पॉइंट कॉन्टेक्ट है, उसको मैं हाइयर पेयर बोल देता हूं, लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या, हाइयर पेयर में हम लोग उसको रखते हैं जो मिनिमम एरिया को कॉन्टेक्ट में आता है, कॉन्टेक्ट में मिनिमम एरिया आता है। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे क्या है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं क्या करूंगा, सपोज करो मेरे हाथ में बोर्ड मैंने लिया है ना, और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक मैं बॉल को रख देता हूं, है ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, है ना, ये देख सकते हो स्माइली, आपको बॉल एक नजर आ रहा होगा, है ना, ये नजर आ रहा होगा, मैं इस स्माइली बॉल को यहां पे रख दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या टच हो रहा, केवल एक आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, एक पॉइंट ही नजर आ रहा है ना,
एक बस पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ये मेरा पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ये मेरा क्या है, एक मेरा पॉइंट कॉन्टैक्ट ओनली नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा, हायर पेयर में कहलाएगा, क्योंकि मिनिमम एरिया आ रहा कॉन्टैक्ट, मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आ रहा है ना, मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आ रहा है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये हो गया। या फिर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में रख लेता हूं, जैसे सपोज करो मेरा क्या है, इस तरह का कोई चीज है, बोतल है, इसको मैं रख दिया। अब यहाँ पे भी देखोगे क्या है कि एकदम एक लाइन आ रहा है, तो लाइन कॉन्टैक्ट या पॉइंट कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पेयर, इसको मैं हायर पेयर बोल देता हूँ, इसको हायर पेयर बोलूँ। अब बोलेंगे सर सिलेंड्रिकल आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो मैं यहाँ पे और एक चीज लिखा हूँ कि क्या है, बिटवीन एनी टू सरफेस एंड कर्व सरफेस, सॉरी बिटवीन टू सरफेस बोलो, बिटवीन एनी कर्व एनी सरफेस एंड कर्व सरफेस, एनी सरफेस, जैसे मैंने एक मेरा सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक कर्व होना चाहिए। देखो ये भी कर्व जैसा घूम रहा है ना, ये भी कर्व जैसा घूम रहा है, और अगर बात करेंगे बॉल तो ये भी कर्व घूम रहा है, तो कर्व घूमता तो या तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, या सिलिंड्रिकल अगर रहा तो ये भी कर्व है, ये भी घुमा तो लाइन कॉन्टैक्ट रहा। अब बोलेंगे सर कर्व क्यों बोल रहे, एक कर्व क्यों बोल रहे, क्योंकि मैंने एक अगर कर्व नहीं लेता हूं ना, तो फिर वो सरफेस कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वो लोअर पेयर में आ जाएगा फिर, है ना, वो फिर लोअर पेयर में आ जाएगा। जैसे कि क्या है कि सपोज करो मेरा ये मोबाइल फोन है, इस फोन को मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे ये कर्व सरफेस तो नहीं है, अब मैं जैसे इसके ऊपर रख दिया, अब देखो ये पूरा क्या आ गया, मैक्सिमम सरफेस आ गया, जबकि यहाँ पे मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट बोला गया, तो मैक्सिमम एरिया कॉन्टैक्ट में आ गया, तो ये मेरा कैसा आ गया, मेरा पूरा सरफेस आ गया। समझिए मेरी बात की नहीं? तो ये आ गया किसमें, आपका हायर पेयर में, सरफेस कॉन्टैक्ट हो गया। आना चाहिए मेरा लोअर पेयर में लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट में क्या अंतर है, समझ गए? अच्छा एनी सरफेस क्यों कहा गया है, एक कर्व होना चाहिए। मान लो दो बॉल में ले लिया हूं, है ना, अगर मैं दो बॉल ले लेता हूं, सपोज करो मेरे पास सभी उपाय है। अब देखो मेरे पास ये दो बॉल है ना, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो मेरे पास अगर दो बॉल और दो बॉल को मैं टच करता हूं, फिर भी देखो दो मेरा क्या है, कनकेव है, ये भी कनकेव सरफेस है, ये भी कनकेव सरफेस है ना, तो दोनों मान लीजिए कर्व सरफेस, हम समझो दो कर्व सरफेस को अगर मैं टच करता हूं, फिर भी देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट आ रहा ना, तो एक तो पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब कर्व सरफेस होना ही चाहिए। अब मैं ऐसे भी सरफेस लेता हूं, हॉरिजॉन्टल भी, है ना, वर्टिकल ऐसे लेता हूं, वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, यानी फ्लैट सरफेस ले लो, फिर भी पॉइंट कॉन्टैक्ट आएगा। एक कर्व लिए दूसरे भी कर्व है, फिर भी कॉन्टैक्ट है, मतलब एक तो कर्व होना चाहिए। तो आपको देखने को मिलता है हायर पेयर, यानी कि मिनिमम एरिया कॉन्टैक्ट में आता है ना। अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा होगा ना शायद आप लोग को, चलो दिख ही रहा होगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो ये चीज हो गया, अगर कोई चीज ना दिखे तो मुझे बताइएगा, है ना। चलो अभी जो मैंने बताया वो चीज समझ गए ना आप लोग, तो ये चीज हो गया। तो सेम चीज को यहाँ पे समझा दिया गया, जैसे देखो बॉल यहाँ पे रख दिया गया है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट आ गया, है ना, ये सरफेस है, सरफेस के पॉइंट कॉन्टैक्ट आया। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, और नीचे देखो, नीचे तो हॉरिजॉन्टल वाला ही है ना, फिर से आपका लाइन कॉन्टैक्ट आया, तो लाइन कॉन्टैक्ट रहे या पॉइंट कॉन्टैक्ट रहे, है तो मिनिमम एरिया ना, है तो मिनिमम एरिया, बहुत ही कम एरिया आ रहा पूरा। अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा एरिया है कॉन्टैक्ट, तो उतना बड़ा एरिया में से कॉन्टैक्ट जो आ रहा, जो सट रहा, वो बहुत ही मिनिमम एरिया है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हायर पेयर, है ना। दिखा था, दिखा, ओके ठीक है डियर। या फिर देख सकते हो, एक मेरा बॉल, मैंने एक बॉल मैंने लिया था और दूसरा बॉल मैंने लिया था, फिर से पॉइंट कांटेक्ट आ गया, लेकिन हाँ पॉइंट कांटेक्ट सेम नेचर का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेम नेचर का मतलब क्या सर इसका मतलब डियर स्टूडेंट, जैसे मेरा एक ये बॉल है, तो ये मेरा कैसा है, अगर इस नेचर का, तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक ऐसा और एक मैं ऐसा अगर लेता हूं, तो देखो यहाँ पे फंस जाएगा, और ये फिर क्या होगा, पूरा सरफेस, समझ रहे मेरी बात, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं नीचे लिखा ना, सेम नेचर, सेम नेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं दो बॉल को टच कराऊं सेम नेचर का, तब जाके पॉइंट कांटेक्ट हुआ, लेकिन क्योंकि एक आपका क्या, अगर मैं एक में दे लिया हूं क्या, कनकेवेक्स है, कन्वेक्स है, तो दूसरा भी कन्वेक्स है, तब जाके पॉइंट कांटेक्ट हुआ। अगर कर्व में ले रहा हूं और दूसरा मेरा क्या है, एक कनकेव एक कन्वेक्स है, तो फिर ये जाके सरफेस कांटेक्ट हो गया, मैक्सिमम सरफेस को टच कर रहा है, फिर ये एग्जांपल नहीं होगा मेरा हायर पेयर का, ये हो जाएगा मेरा लोअर पेयर का, क्योंकि लोअर पेयर में होता है सरफेस कांटेक्ट, समझ गए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कर्व ले रहे हो दो, एक आप अगर आप कर्व ले रहे हो, है ना, तो एक आप कर्व लो और कोई भी एक सरफेस ले लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो चलेगा, लेकिन आप दोनों अगर कर्व ले रहे हो तो सेम नेचर का होना चाहिए, नहीं तो सरफेस मेरा लोअर पेयर में आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया ध्यान रखना, जहां पे आपका लगेगा क्या, जहां पे आपका लगेगा मिनिमम एरिया, वो हो जाएगा, जब समझो ना मिनिमम एरिया तो हायर पेयर, मैक्सिमम एरिया लोअर पेयर, जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर? चलिए
अब अच्छा ये कहाँ देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, ये आपका जो पॉइंट कॉन्टैक्ट मैंने बताया ये आपको देखने को मिलता है आपके मीटिंग गियर में, जब दो गियर आपस में मिलता है। जैसे देखो ऊपर में एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिखाया था, देखो ये दो गियर आपस में मिल रहा ना, तो हमेशा देखना एक पॉइंट कॉन्टैक्ट, इसका ना एनिमेशन वाला, इसको आप गूगल में सर्च मारना, सिंपल क्या मारना सर्च में आपको बता रहा हूँ, पॉइंट कॉन्टैक्ट इन गियर टीथ। तो जैसा आप सर्च करोगे ना ये एनिमेशन चलने लगेगा, जी आई एफ सर्च मारना है ना, जी आई एफ, या फिर आप एनिमेशन सर्च मारना, ये आपको चलते दिखेगा, ये एनिमेशन चलेगा और आप देखोगे पूरा गियर में एक पॉइंट कॉन्टैक्ट ही रहता है, गियर चल रहा है पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है। इसका मैं एनिमेशन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूं, अगर आप देखे होंगे तो आपको नजर आएगा हमेशा पॉइंट कॉन्टैक्ट ही एक बनाता है। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये सेम नेचर का, ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, दोनों मेरा कन्वेक्स कन्वेक्सर पॉइंट कॉन्टैक्ट बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हायर पेयर का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये एक लिंक है, ये गियर और दूसरा ये लिंक है, तो काइनेमेटिक पेयर है, क्योंकि काइनेमेटिक मतलब मोशन कर रहा है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, या दोनों भी कर सकता है ना। इसके अलावा और क्या होता है, केम एंड प्रोफाइल हो गया। अब केम प्रोफाइल में आप ले लो, जैसे आपका ये हो गया, आपका क्या, आपका जैसे ये हो गया रोलर फॉलोवर, एक होता है नाइफ एज फॉलोवर, तो नाइफ एज फॉलोवर है या फिर रोलर फॉलोवर है, यहाँ पे आप देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ भी नजर आ रहा है, ये भी मेरा पॉइंट है और यहाँ भी मेरा पॉइंट ही नजर आ रहा है, राइट। तो ये देखो यहाँ भी एक कर्व आपको नजर आ रहा है, ये भी एक कर्व नजर आ रहा है, समझ गए, क्योंकि अगर एक आपका दोनों सरफेस को हॉरिजॉन्टल ले लिए तो ये देखो सट गया, तो फिर क्या हो गया, ये मेरा लोअर पेयर हो गया, सरफेस कांटेक्ट हो गया, पॉइंट कांटेक्ट रहा ही नहीं, इसीलिए एक कर्व तो होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि जैसे मैंने समझाया था कि ये एक है ये है, तो बस है ना। चलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर थिन रड है, कोई मान लो मेरा पेन है बहुत ही थिन रड है ना, थिन रड है, देखो डियर कुछ भी है, अगर थिन रड को भी मैं रखता हूं ना इसके ऊपर, तो आप इसको भी बोलोगे हाइयर पेयर ही, इसको भी मैं अगर रखता हूं तो आप देखो ये कितना बड़ा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया है, तो अगर ये मैं रखता हूं एक आपके कोई भी फ्लैट सरफेस में, तो पूरा जो ये एरिया बना हुआ चारों तरफ, क्या ये पूरा टच होगा इस पे ऊपर सरफेस में, नहीं ना, एक ही लाइन ही टच होगा, ये भी हायर पेयर कराएगा। एक स्टिक रखोगे, एक पिन भी रखोगे ना, वो भी हायर पेयर ही कहलाएगा, है ना, ध्यान रखना, वो भी हायर पेयर ही कहलाएगा। क्लियर, चलो यहां तक आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब बढ़ते हैं लोअर पेयर, लोअर पेयर तो समझ गए दोस्तों उसका अपोजिट है, ये पूरा का पूरा क्या करता है, लोअर पेयर मतलब सरफेस कांटेक्ट, पूरा सरफेस कांटेक्ट। अब इसमें क्या एग्जांपल आ जाता है, जैसे कोई भी चीजें ले लो, इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं आपको लगा रहा हूं, जैसे सपोज सबसे अच्छा मेरा क्या है, ये मेरे पास है और मैं यहाँ पे ले लिया हूँ ये एक आपका है ना, ये चीज मैं ले लेता हूँ, अब ये इसके ऊपर रखा हुआ, तो क्या हो गया, ये पूरा एरिया इसमें आ रहा है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम एरिया आ रहा है कॉन्टेक्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, एक मेरा कहलाएगा लोअर पेयर, लोअर पेयर कहलाएगा। अच्छा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, बच्चे फंसते हैं कि सर एक चीज बताइए, दो लिंक जैसे 4 बार मैकेनिज्म वगैरह पढ़ा जाता है ना, तो कहा जाता है दो लिंक आपस में कनेक्ट हो रहा है तो उसको हायर पेयर बोलेंगे फिर लोअर पेयर, क्यों, ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जब मैं आप लोग बताऊं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो जॉइंट निकालते हैं है ना, तो जॉइंट जो हम लोग निकालते हैं वो होता है लोअर पेयर, और लोअर पेयर निकालते हैं आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, याद है, इसके लिए अगर आप याद होगा आप लोग को, उसमें भी बहुत सारा कंडीशन होता है, L इक्वल टू 2p-4, ये याद है, इससे हम लोग ये देखते हैं कि भाई साहब मेरा कैसा है ना, ये मैं आप आगे चलकर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरा P होता है वो पेयर होता है, L होता है वो आपका लिंक होता है, तो P पेयर होता है, वो पेयर हम लोग कैसा लेते हैं, लोअर पेयर ही लेते हैं, तो सरफेस कॉन्टैक्ट। तो जब दो लिंक आपस में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है, एक 4 बार मैकेनिज्म है, एक मेरा क्या 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म को मशीन क्यों कहते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे ये देख सकते हो एक मेरा रिलेटिव मोशन कर रहा है, ये देख सकते हैं ना, ये देख सकते हो मोशन कर रहा है ना, तो एक क्रैंक हो जाता है, कनेक्टिंग रोड होता है, मोशन मोशन मेरा कर रहा है अच्छी तरह से, राइट, ये मेरा 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म। अब ये ऐसा क्यों है, इस सब के पीछे रीजन है, छोटा बड़ा ये सब बहुत अच्छा चीज है, तो अब मैं आपको ये बड़ा मेहनत से बनाया हूँ और कई सारा लिंक बनाया हूँ, अभी बहुत सारा चीज आपको बताया जाएगा, लॉक्ड जेन क्या होता है ना, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या होता है, इन कंस्ट्रेंट क्या, बहुत सारी चीजें, डोंट वरी। बात यहाँ पे क्या करा गया कि दो लिंक आपस में जो कनेक्ट हो रहा है इसको लोअर पेयर कहेंगे या फिर हायर पेयर कहेंगे, क्योंकि आपको क्या लग रहा पता है कि सर ये दो लिंक आपस में जो कनेक्टेड है ना, ये तो मैं बोलूंगा सर हायर पेयर, क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट। मेरा बात समझो, वो जितना कनेक्ट हुआ है वहां पे आप देखो, देखो जो आप पे पिन कनेक्ट होता ना डियर, ये मेरा है और ये मान लो मैं पिन को यहां लगा रहा हूं, पिन को लगा रहा हूं, जब मैं पिन लगाया तो सिर्फ पिन नहीं टच हुआ, इस पूरा सरफेस को ये टच कर रहा है, समझ रहे हो, ये पूरा सरफेस टच हो रहा है, तो ये पूरा जितना यहां सटा ना पूरा एरिया को टच कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाता मेरा लोअर पेयर में, ये आ जाता लोअर पेयर में। इसीलिए देखो इसको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है कि पिन मेरा यहां लग जाने के बाद ना पूरा एरिया मेरा टच कर जाता ऊपर का नीचे का,
पूरा एरिया यहाँ पे टच कर देता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा सरफेस कॉन्टैक्ट, यानी कि लोअर पेयर। तो जो पिन आपस में कनेक्टेड होता है, यानी दो लिंक आपस में कनेक्टेड होता है पिन के हेल्प से, तो मेरा किस में आ जाता है, वो मेरा आ जाता है लोअर पेयर, है ना। और ये किसका एग्जाम्पल बताओ, तो ये कैसा आपका पेयर है, याद करो। तो आप लोग को याद होगा, ये देखो आपका टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर। तो टर्निंग पेयर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरा हो जाएगा आपका लोअर पेयर का। तो यहां पे आपको बोला जाएगा, अब यहां पे देखो आप समझ गए ना, हायर पेयर और लोअर पेयर। अब आपको एग्जांपल पूछेगा, इसका एग्जांपल और एक अच्छा एग्जांपल है पिस्टन और सिलेंडर का। ये भी क्या हो जाता है मेरा, देखो पिस्टन है मेरे पास है, ये मेरा पिस्टन है, कनेक्टिंग रड है, और ये सिलेंडर के अंदर मेरा चलता रेसिप्रोकेट करता है, तो क्या हो रहा है, मेरा सरफेस कॉन्टैक्ट है। तो मेरा पिस्टन और आपका सिलेंडर के बीच में, ये मेरा हाथ में क्या है, ये सिलेंडर है जो मेरा गोल जैसा रहता है, ये कनेक्टिंग रड है, पिस्टन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस कॉन्टैक्ट यानी लोअर पेयर। तो ये भी लोअर पेयर का एग्जाम्पल मेरा हो जाता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, अभी तक हम लोग जितना पढ़े पेयर, टाइप्स ऑफ पेयर, है ना, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, इससे जस्ट पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन में पढ़े थे ना ये पांचों। तो ये सब बताओ किस में आएगा, तो बात करते हैं वन बाय वन करके, है ना। चलो सबसे पहले पहला टर्निंग पेयर या रेवोल्यूट पेयर। ये क्या हो रहा है, जस्ट मैंने कहा ये दो लिंक आपस में क्या हो रहा है, पिन नहीं है, पूरा एरिया जाके पिन सिर्फ नहीं सटता है, ये पूरा जाके क्या होता है, ये पूरा इसके ऊपर जाके मैश कर जाता है, मैशिंग करता है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा सरफेस मैश कर रहा है, और सरफेस मैक्सिमम एरिया, तो क्या होगा, लोअर पेयर। तो ये आ जाएगा मेरा लोअर पेयर में। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर ये मेरा लोअर पेयर में आप बोल सकते हो, रख सकते हो किसको, आपके टर्निंग पेयर को, मैंने रख दिया। अच्छा फिर बढ़ते हैं सेकंड नंबर में, है ना। सेकंड नंबर में आ जाता क्या मेरा, आ जाता है यहाँ पे क्या मेरा आपका रोलिंग पेयर। खुद देखो रोल कर रहा, रोल, तो देखो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट आ रहा है ना, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हायर पेयर में, मिनिमम एरिया। तो इसको मैं किसको में रख दूंगा, मैं रख दूंगा हायर पेयर में। तो हायर पेयर में देख सकते हो रोलिंग पेयर को रख दिया गया, हायर पेयर में रोलिंग पेयर को रख दिया गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर बात करते हैं स्लाइडिंग के बारे में। स्लाइडिंग, तो स्लाइड भी जो कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड आपको करके दिखाया, ये जो मैं स्लाइड किया जा रहा है, तो ये भी तो पूरा क्या कर रहा है, पूरा एरिया को टच कर रहा है, मैक्सिमम एरिया को टच कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा बताओ, तो ये भी अगर बात करेंगे तो सर ये भी मेरा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लोअर पेयर में आ जाएगा। लेकिन जो स्लाइडिंग पेयर होता है ये मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि स्लाइडिंग पेयर को कभी कभी इसमें भी रखा जाता है, लेकिन इसको नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों। जैसे स्लाइडिंग जो पेयर है, जो स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है, मैटर ऑफ डिस्कशन क्यों, क्योंकि मान लो ये मेरा सरफेस स्लाइडिंग कर रहे हैं, और एक मेरा क्या था, बॉल स्लाइडिंग। बॉल भी तो स्लाइड कर सकता है ना, मैं बॉल को लिया, ये बॉल को लिया, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, समझ लो, बॉल के ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ। अब ये स्लाइडिंग है, तो ये तो मेरा पॉइंट कॉन्टेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बॉल को स्लाइड नहीं करता, बॉल हमेशा रोलिंग करता है, क्योंकि आप अगर आइडियल मानोगे तो बॉल का काम क्या होता है, जैसे बॉल बियरिंग है ना, बॉल बियरिंग है, तो बॉल बियरिंग अगर आप देख रहे हो, बॉल बियरिंग में जो बॉल मेरा घूम रहा है ना, अगर बॉल बेरिंग में आप देख रहे हो, अगर बॉल मेरा यहाँ घूम रहा है, एक सेकंड, हाँ, बॉल बेरिंग में अगर बॉल घूम रहा है, तो देखो ये क्या होता है, प्योर रोलिंग करता, प्योर रोलिंग मतलब विदाउट स्लाइडिंग, ये स्लाइड नहीं करता, प्योर रोल करता, पूरा तरह से ये अच्छी तरह से घूमता है, राइट। तो बॉल बेरिंग जो होता है ना, वो आप बोल सकते हो कि भाई साहब वो मेरा क्या कहलाएगा, वो हम लोग रखेंगे आपका लोअर पेयर में ही रखेंगे, लोअर पेयर में ही रखेंगे, सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। या इसीलिए ध्यान रखना, अधिकतर हम लोग इसको क्या मानते हैं, सरफेस कांटेक्ट ही मानते हैं स्लाइडिंग को, क्योंकि बॉल को कोई रगड़ेगा नहीं, है ना। तो ये इसीलिए कहा गया कि समटाइम इसको हायर पेयर भी कहा जाता है, लेकिन इसको नहीं मानते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बॉल को स्लाइडिंग कर सकते हैं, लेकिन बॉल को कौन स्लाइडिंग करता है, कोई स्लाइड नहीं करता है, ठीक है, बॉल को कोई स्लाइड नहीं करता है, इसलिए स्लाइडिंग पेयर को, क्योंकि ये मेरा सरफेस स्लाइड कर रहा है, तो ये हम लोग हमेशा रखते हैं पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके, समझ गए ना। जहाँ पे नहीं समझ आएगा प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा और बात करते हैं हम लोग, स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देखने को ही मिल रहा है ना डियर, देखने को ही मिल रहा है कि पूरा का पूरा सरफेस को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पूरा एरिया से टच करेगा तो किस में आ जाएगा, पूरा एरिया अगर ले रहा है, ज्यादा मैक्सिमम एरिया ले रहा है, तो मैक्सिमम एरिया को किस में रखते थे बताओ, लोअर पेयर में रखते थे, इसलिए मैंने लोअर पेयर में रखा है, इसलिए लोअर पेयर में रखा है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि स्लाइडिंग हो रहा, तो एक बॉल को अगर मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो फिर ये पॉइंट कॉन्टैक्ट आ गया, और पॉइंट कॉन्टैक्ट आ गया तो मिनिमम एरिया आ गया, और जब मिनिमम एरिया आ गया तो फिर हम लोग रखेंगे किस में, हायर पेयर में रखेंगे, फिर किस में रखेंगे, हायर पेयर में रखेंगे। इसीलिए लिख दिया गया, लेकिन मैं कट कर दिया हूँ, कट इसलिए कर दिया हूं क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कोई पूछ सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि बॉल बेयरिंग में से बॉल जो लगाया जाता है वो स्लाइडिंग करने के लिए, वो रोलिंग करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो स्लाइडिंग में वो आएगा नहीं, वो रोलिंग में, क्योंकि जैसे वो रोल करने लगेगा ना, रोलिंग करने लगेगा, वैसे चल जाएगा स्लाइडिंग में, और हम रोलिंग में चल जाएगा, और रोलिंग को पहले से ही हम लोग रख चुके हैं आपका इसमें,
तो रोलिंग करेगा, स्लाइडिंग वो नहीं करता। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ, ये चीज़ है। अब आ जाता है आपका 4th नंबर में स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल तो आपको पता है, कर्व सरफेस के ऊपर मेरा बॉल घूमता है, कर्व सरफेस के ऊपर मेरा बॉल घूमता है, तो पूरा सरफेस आता है, तो सरफेस पूरा आ रहा तो मैक्सिमम एरिया यानी कि लोअर पेयर, तो लोअर पेयर में हम लोग इसको रख दिए स्पेरिकल पेयर को। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्क्रू पेयर, है ना। अब बात करेंगे सर स्क्रू पेयर कैसा आएगा, है ना, थ्रेड के ऊपर थ्रेड चलना। अब देखो डियर, ये भी आपका आ जाएगा किसमें, लोअर पेयर में ही, ज्यादा सरफेस आता। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो डियर, होता क्या है ना, ये देख सकते हो आपका बोतल का कैप है, ये ऊपर में कैप है ना, एंड आपका ये बोतल है। जब ये लगता है ना, तो देखो ये मान लो इस तरह से आपका जाता क्या है, थ्रेड, अगर ऐसा थ्रेड आ जाता है, थ्रेड ऐसा थ्रेड जाता है, ऐसे कुछ थ्रेड जाता है, ऐसे कुछ थ्रेड जाता है, ऐसा कुछ थ्रेड जाता है ना, और इसके ऊपर ऐसे चलते चलते जाता है, चलते चलते जाता है। और इसके ऊपर जब आप कैप लगाते हो तो कैप जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते जाता है। तो थ्रेड के ऊपर थ्रेड आपका फिक्स होते जाता है, पूरे एरिया को कवर कर लेता, पूरा लॉक हो जाता है, तभी ना पानी वगैरह बाहर नहीं जाता है। समझ गए ना? तो यानी कि यहाँ भी आपको मैक्सिमम एरिया ही देखने को मिलता है, सरफेस कॉन्टेक्ट ही देखने को मिलता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, लोअर पेयर में ही आ जाएगा, ये भी आपका लोअर पेयर में ही आ जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दिया कि लोअर पेयर क्या हो जाता है, हायर पेयर क्या हो जाता है। चलो, इतना अगर आप समझ गए तो अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन की ओर, काइनेमेटिक पेयर का। हम लोग काइनेमेटिक पेयर का पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स देख लिए, कल ही देख लिए थे, है ना। सेकंड नंबर बात करें यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में। फिर हम लोग अभी जस्ट देखे नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक। अब लास्ट बच गया है मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, या फिर बोल सकते हो क्या कि मैकेनिकल अलाइनमेंट, या फिर बोल सकते हो मैकेनिकल अरेंजमेंट। मैकेनिकली हम लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर यूज या आवर नीड या आवर डिजायर, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उसका अलाइनमेंट किए, अरेंजमेंट किए, उसके बेसिस पे हम लोग काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफिकेशन करते हैं सेल्फ क्लोज पेयर में और आपका फोर्स क्लोज पेयर में। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि सर जी पेयर मतलब तो समझ गए, और अच्छा ध्यान रखना ये सारे के सारे पेयर कैसे, काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर मतलब कि काइनेमेटिक मैंने क्या कहा था, काइनेमेटिक मतलब मोशन करना चाहिए, क्योंकि एक काइनेमेटिक पेयर का ही डिवीजन है, 3 डिवीजन करा गया है ना। काइनेमेटिक मतलब मोशन करना चाहिए, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मेरा मोशन करना चाहिए। तो बात करेंगे सर ये ठीक है, सेल्फ मतलब होता है खुद से, है ना, और फोर्स मतलब फोर्स लगा के। अब बात करें सर क्लोज का मतलब क्या, क्लोज का मतलब होता है कॉन्टेक्ट में रहना हमेशा। अगर हमेशा ये कॉन्टेक्ट में रहेगा तभी जाके इसको पेयर कहेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्टेक्ट नहीं रहा तो इसको मैं पेयर तो बोलूंगा ही नहीं, मतलब ये लिंक है, एक लिंक है, ये तो सेपरेट लिंक हो गया। जब तक ये कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा इसको मैं पेयर कहूंगा ही नहीं, है ना। बाकी ये मेरा काइनेमेटिक पेयर तो होना ही चाहिए। तो क्लोज मतलब आपस में कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, है ना। क्लोज आप क्या रहना है, क्लोज पेयर मतलब क्या होता है कि आपस में कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। तो एक होता है मेरा सेल्फ क्लोज पेयर, एक होता है मेरा फोर्स क्लोज पेयर। अब बात आता है कि सर क्या होता है मेरा सेल्फ क्लोज पेयर, है ना, और क्या होता है मेरा फोर्स क्लोज पेयर। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं बॉल लूंगा, है ना, फिर से मैं बॉल लूंगा, और मैं इस बार एक लूंगा पेज, है ना, एक मैं क्या करूंगा, पेज ले लूंगा। तो जिसके लिए जस्ट अ मिनट, एक पेज मुझे तो चाहिए। चलो ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास हैंड में एक पेज है ना, ऐसे है। अब देखो अगर मैं पेज को ऐसे रखता हूँ ना इसके ऊपर, तो ये मेरा गिर जाता है ना, ये रहेगा ही नहीं इसके ऊपर, देखो ये गिर जाएगा ना, ये रहेगा ही नहीं। चलो एक बॉल तो गिरा और एक बचा हुआ है ना, इसके ऊपर अगर मैं रखता हूं तो ये गिर जाएगा, फिसल के गिर जाएगा, है ना, ये रह नहीं रहा, इसके ऊपर रह नहीं रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, सेल्फ क्लोज पेयर, मतलब इसमें फोर्स लगाना मुझे नहीं है, खुद ब खुद मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये मेरा कांटेक्ट में बने रहे, क्योंकि क्लोज कहा गया, क्लोज माने कांटेक्ट में बने रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको कर्व कर दूंगा, अब कर करके जैसे मैं रखता हूं तो अब ये शायद रह जाएगा, है ना, ये रह जाएगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा ना, इधर उधर कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी थोड़ा डाल दूंगा, ऐसे ऐसे करके डाल दूंगा। अब देखो, अब कर देखो, अब नहीं जा रहा। अब इसके अंदर क्या है, ये मेरा इसके कांटेक्ट में है, और कोई अगर मोशन भी करवाना चाह रहे तो कर रहा है, लेकिन इससे बाहर नहीं हो रहा। इस तरह मान लो मोशन करवा रहे हैं ना, ये देखो मोशन हो रहा है लेकिन इसके अंदर है, थोड़ा मैं कर्व कर दिया तो क्या हो रहा है, मैंने क्या इसको यहाँ पे कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए कोई फोर्स लगाया है, कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी ये मेरा क्या हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन भी कर रहा है ना, और कांटेक्ट में ही बना रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं हाथ से दबा दूंगा इसको, हाथ से दबा दूंगा, और हाथ से दबाने के बाद इसको मैं ऐसे कोई मान लो कोई चीज इसको घुमा रहा है, कोई घुमा रहा है और ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, अभी हमें फोर्स लगा रहा हूं। तो ये क्लोज कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए, कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको बोलोगे फोर्स क्लोज पेयर। इसको क्या कहेंगे, फोर्स क्लोज पेयर। समझ गए मेरी बात की नहीं, ये चीज हो जाता है, राइट। चलिए, ये क्या हो जाता है मेरा
फोर्स क्लोज पेयर हो जाता है, राइट। वही से अच्छा आप सोचे होंगे कि मैं जो भी एग्जांपल बताता हूं उन सब का मैं फिगर बहुत अच्छे से, देखो एनिमेशन जैसा फुटबॉल यहाँ पे एक पेज को बेंड करके, क्यों सर आप बता ही रहे हैं डियर, मेरा टारगेट बहुत ही लॉन्ग रिवीजन का रहता है ना, मेरा टारगेट रहता सक्सेस के लिए। तो क्या होता कि मैं आपको बता के छोड़ दूंगा, है ना, आपने अभी याद रह गया। और ये इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता जितना इजी अभी आपको भरे समझ में आ रहा होगा ना, कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हो। ये चीज मैं डायरेक्ट बताता ना तो आपको समझ नहीं पड़ता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो क्या होगा जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपके पास वो नोट्स में पड़ा होना चाहिए, जैसा आप ये चीज देखोगे ना तुरंत आपकी मेमोरी में याद आ जाएगा कि सर याद है, सर ऐसे ऐसे कर रहे थे, अच्छा हाँ याद आ गया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे समझा कर रहा हूँ, मतलब वो इक्विपमेंट मेरे पास भी है और उसको मैं एनिमेशन यहाँ पे आपको दिखा भी दिया ताकि नोट्स में भी रहे, ताकि जब से मैं आपको बोलूँ याद आ जाए। क्योंकि दिमाग में जो चीज होता है ना, सुना हुआ चीज जितना याद नहीं रहता, देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है ना। तो देखा हुआ चीज और साथ में ये चीज देखोगे तो आपका तुरंत क्या रिलेट करके आपका याद रह जाएगा, राइट। अब बारी आता है ठीक है सर, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। अब हम लोग इतना अगर जान गए हैं तो डेफिनेशन जान लो। देखो सेल्फ क्लोज पेयर है ना, इसको हम लोग क्लोज पेयर भी कहते हैं। तो इन दिस मैकेनिकल सिस्टम मेड सच दैट, ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जाता है, देयर विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विदाउट एनी अप्लाइंग फोर्स। मैंने वही कहा ना, कॉन्टेक्ट में बनाए रखना है कोई फोर्स लगाए बिना, कोई फोर्स लगाए बिना। तो आप देख सकते हो ये अगर मेरा फुटबॉल, ये इसका मतलब क्या कि किधर भी जा सकता है, ये बॉल उधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और ये गिर जाएगा पेज से, पेज में रहेगा ही नहीं। आप देखना स्ट्रेट पेज में बोल के रखो इधर उधर चल जाएगा। लेकिन थोड़ा कर्व अगर कर दिए, है ना, कर्व कर दिए तो रिमेन कॉन्टेक्ट रहा विदाउट अप्लाइंग फोर्स, है ना। यस, प्रैक्टिकल याद लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। वेरी नाइस, ओके थैंक यू डियर, है ना। और देखो प्रैक्टिकल या रॉन्ग टाइप लग जाता है, फिर भी आपके लिए मैं ये सभी क्यों करा दे, जब रिवीजन करो तब भी देखो आप रिकॉल कर लो, इसलिए भी। चलो तो ये हो गया आपका क्या, सेल्फ क्लोज पेयर। इसका एग्जांपल कहा जाए तो मैकेनिकल के टर्म में आ जाता है मेरा क्या, एक आ जाता है क्लोज केम फॉलोवर कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, एक मेरा फॉलोवर जो होता है ना क्लोज जैसा रहता है, ये फॉलोवर जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा फॉलोवर रहता है ना, और अंदर में मेरा केम है और केम घूमते रहता है, केम मेरा मोशन करता है, पिन से कनेक्टेड रहता है। तो जब मेरा पेन केम जो है कनेक्टेड घूमते रहेगा इसके अंदर घूमते रहेगा, तो ये कभी भी कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा नहीं। ये जो केम जैसे जैसे मेरा घूमेगा ना, रोटेट करते रहेगा अंदर का केम, तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा क्लोज मेरा फॉलोवर है जो उसको बांधे रख रहा है, लेकिन फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा उसको कॉन्टेक्ट बनाए रखने, बस उसके चारों ओर है, उसको टच कर रहा है, समझ, हमेशा कॉन्टेक्ट में बने रह रहा है, घूम रहा है ना। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, आपका फोर्स क्लोज पेयर का, जिसको हम लोग ओपन पेयर कहते हैं, इसको ओपन पेयर क्यों कहते हैं समझना अभी। इन दिस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन पेयर, पेयर के बीच में कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा बॉल को दबाए रखना है ना, ताकि और फिर इसको घुमाना, कोई चीज लगा के मान लो कोई घुमा रहा और दबा के रखो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरा फोर्स क्लोज पेयर हो जाएगा। और इसको ओपन पेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स, अगर आप फोर्स को हटा दोगे ना तो कॉन्टेक्ट विल बी गेट ओपन, तो वो ओपन हो जाएगा अगर आप फोर्स नहीं लगाते हो तो, इसलिए इसको ओपन पेयर कहते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं। जैसे कि क्या है इसका एग्जांपल क्या है, मैकेनिकल डिवाइस में ओपन केम एंड फॉलोवर। ओपन केम फॉलोवर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है जैसे नाइफ एज फॉलोवर, ऊपर में एक नाइफ एज है, नाइफ एज मतलब क्या है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है ना। तो ये क्या है मेरा, यहाँ पे आपको पता है इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, अगर इससे जस्ट पहले वाला अगर बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा हायर पेयर, क्योंकि हायर पेयर याद करो, देखो नाइफ एज फॉलोवर यहाँ पे था, है ना, ये देख रहे हो ना, ये नाइफ एज फॉलोवर है, तो नाइफ एज फॉलोवर मेरा हायर पेयर में था क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है ना, तो वो यहाँ पे है। तो बात यहाँ पे बात करें फोर्स का, तो देखो ये क्या है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जैसे मेरा केम घूमेगा, जैसे मेरा केम घूमेगा, ये जो नाइफ है जो ऊपर चल जाएगा तो कॉन्टेक्ट मेरा हट जाएगा, फिर आएगा, फिर कॉन्टेक्ट आएगा, ऐसे होगा, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया जाता है और स्प्रिंग के ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि स्प्रिंग हमेशा उसको दबाए रखे, ताकि ऊपर उठे फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर उठे स्प्रिंग दबा दे नीचे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फोर्सफुली कॉन्टेक्ट बनाए रखना चाह रहे हैं इन दोनों लिंक के बीच में, है ना। और ये मेरा कैसा काइनेमेटिक पेयर है, पेयर है, दो लिंक है, ये मेरा पहला लिंक है, ये मेरा दूसरा लिंक है, और दोनों के बीच में एक मेरा क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये अगर मोशन कर रहा तो ये रिलेटिव मोशन कर रहा, दोनों आपस में, क्लियर माई पॉइंट और एक अगर फिक्स रखेंगे दूसरा मोशन करेगा, फिर दोनों रिलेटिव मोशन करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा काइनेटिक पेयर, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल अलाइनमेंट या फिर मैकेनिकल अरेंजमेंट पे बनाया गया है। तो ये हो गया आपका अलग दो टाइप का फॉलोवर, जिसका एग्जांपल याद रखना ओपन केम और ये क्लोज केम फॉलोवर हो जाता है, समझ गए। ओपन क्लोज याद रखना सेल्फ के लिए हो जाता है और फोर्स के लिए हो जाता है ओपन, है ना। ये याद रखना कि फोर्स नहीं करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इसलिए वो ओपन आपका हो जाता है, पेयर भी कहलाता है, और ओपन केम एंड फॉलोवर इसका एग्जांपल भी हो जाता है। चलिए इतना अगर आप समझ गए तो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू काइनेमेटिक चेन। अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, आप लोग याद करो, सबसे पहले हम लोग पढ़े काइनेमेटिक, काइनेमेटिक
लिंक के बारे में। लिंक क्या होता है? जो फोर्स पावर को ट्रांसमिट करे विदाउट डिफॉर्म, और वो होना चाहिए काइनेमेटिक होना चाहिए, है ना, मोशन करना चाहिए, मोशन करेगा तभी तो मेरा फोर्स को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। लिंक पढ़ दिए, तो लिंक को कनेक्ट करके हम लोग बनाए क्या? पेयर बनाए, काइनेमेटिक पेयर बनाए। जब दो या दो से ज्यादा लिंक जुड़ता है तो पेयर बन जाता है। जैसे अभी जस्ट मैंने कहा था कि ये मेरा पेयर बन गया, दो लिंक मेरा, या दो से ज्यादा भी हम लोग जोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है, तो दो से ज्यादा भी जोड़ दिए तो ये क्या हो गया मेरा? तीन लिंक है तो ये मेरा पेयर हो गया, काइनेमेटिक पेयर, और मोशन करना चाहिए, काइनेमेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब पेयर को जोड़ देते हैं आगे तो बन जाता है मेरा क्या? काइनेमेटिक, काइनेमेटिक चेन। यानी पेयर को कनेक्ट करके हम लोग चेन बनाते हैं, चेन बनाते हैं ताकि मशीन बनाया जाए, है ना, उसका यूज किया जाए मशीन में। अब देखो बढ़ते हैं काइनेमेटिक चेन की ओर, काइनेमेटिक चेन की ओर, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे जो भी आपका चेन बनेगा काइनेमेटिक, समझ गए ना, कि अगर दो लिंक है तो मोशन करना चाहिए। दो लिंक को बस ऐसे जोड़ देंगे तो नहीं कहलाएगा, ऐसे तीन को जोड़ दे तो बोलेंगे मेरा काइनेमेटिक पेयर हो गया, है ना, ये काइनेमेटिक चेन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आपस में मोशन करना चाहिए तब जाके कहलाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ, ये आप लोगों को मैं बता दिया था। चलो अगर आप इतना समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो चलिए एक बारी मुझे बताइए कि यहाँ तक आप लोग को ऑल क्लियर है ना? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे एक बारी कंफर्म करिए, क्योंकि ये मैं काइनेमेटिक पेयर बताऊंगा आप लोग को, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर बताएंगे, फिर आपका क्लास हो जाएगा एंड। बट आप मुझे एक बारी कंफर्म करिए कि यहाँ तक ऑल क्लियर है या नहीं। चलिए ओके, बात करते हैं किसके बारे में? काइनेमेटिक चेन के बारे में। देखो व्हेन टू लिंक्स, व्हेन नंबर ऑफ लिंक जॉइन टुगेदर, है ना, क्लियर है सर? गो अहेड, ओके डियर, ओके। देखो व्हेन नंबर्स ऑफ लिंक्स जॉइन टुगेदर टू गेट अ मोशन, इसमें कोई मोशन हो सकता है, आप डिजायर मोशन भी हो सकता है, या फिर आप जो डिजायर नहीं है वो मोशन भी अगर वो कर रहा है, इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। अभी आपको समझ आएगा डिजायर मोशन क्या होता है। तो क्या मैंने कहा? व्हेन नंबर्स ऑफ लिंक, जब ढेर सारा लिंक को जोड़ के, है ना, ढेर सारे लिंक को जोड़ के हम लोग उससे मोशन करवाते हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक चेन कहते हैं। अब सिर्फ काइनेमेटिक चेन क्या इसी के लिए कर देंगे? नहीं, काइनेमेटिक चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक होता है कि काइनेमेटिक चेन शुड ऑलवेज बी क्लोज। वो काइनेमेटिक चेन मेरा जब तक क्लोज नहीं होगा उसको काइनेमेटिक चेन नहीं कहेंगे। और लास्ट लिंक जो होता है वो शुड बी जॉइन टू दी फर्स्ट लिंक, लास्ट लिंक और फर्स्ट लिंक आपस में कनेक्ट होगा तब जाकर उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये मेरा क्या है ना, मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं बोलूंगा कि बताइए क्या मैं इसको इसको काइनेमेटिक चेन बोलूंगा? बिल्कुल नहीं, इसको मैं काइनेमेटिक चेन नहीं बोलूंगा, जबकि ये मेरा मोशन कर रहा है लेकिन मेरा काइनेमेटिक चेन नहीं है। वाई भाई, क्यों नहीं है डियर? क्योंकि मैंने क्या कहा कि काइनेमेटिक चेन शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड, ये मेरा क्लोज होना चाहिए, ये जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक इसको काइनेमेटिक चेन नहीं कहेंगे। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, है ना, जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तब इसको मैं बोल दूंगा काइनेमेटिक। जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, सपोज करो मैं इसको क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, है ना, जब मैं इसको क्लोज कर देता हूं तब जाके मैं इसको बोलूंगा कि हाँ अब जो है ये मेरा क्या बन गया है। अब देखो अब ये मेरा बन के रेडी हो गया भाई, एक एक मैं लगा रहा हूं तो एक खुल जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं बोल सकता कि हाँ ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा काइनेमेटिक चेन बन गया, है ना। ये मैं बोल सकता हूँ कि अब जो है ना मेरे पास ये मेरा कैसा है, ये मेरा काइनेमेटिक चेन है, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा, फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से जोड़ दिया। सपोज करो मेरा पहला लिंक था, ये लिंक नंबर पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, है ना, तो पहला को और लास्ट को मैंने एक साथ जोड़ दिया यहाँ पे इस वाले में, इस वाले जो सेक्शन में जोड़ा, ये मेरा पहला था ये लास्ट था, तो पहला लास्ट मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये मैंने लास्ट में जोड़ा था, है ना, लास्ट में जोड़ा था, तो ये मैंने जोड़ा तो ये मेरा बन के रेडी हो गया, है ना। तो ये हो जाता आपका क्या, काइनेमेटिक चेन। चलो काइनेमेटिक चेन समझ गए।
तो इसीलिए कहा गया ये काइनेमेटिक चेन, लेकिन ये काइनेमेटिक चेंज नहीं है। अच्छा, और एक चीज, इनके बीच में कैसा बनता है ये याद रखना कि नहीं, बताइए, सरफेस कॉन्टेक्ट है। कैसा मेरा सरफेस, दो लिंक के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है वो सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। सरफेस, सरफेस माने मैक्सिमम, और मैक्सिमम हो जाए कैसा हो जाता है, लोअर पेयर, लोअर पेयर आता है, लोअर पेयर इसको बोलेंगे। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है ना। यानी ये जॉइंट जो होता है बेसिकली इसको जॉइंट कहेंगे आगे चलकर। और जब हम लोग फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2। तो सारे जॉइंट मतलब याद रखना कि सरफेस कॉन्टेक्ट लोअर पेयर, है ना, ये देखना है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई साहब अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि काइनेमेटिक चेन है, बट कैसा काइनेमेटिक चेन है, अलग तरह का काइनेमेटिक चेंज होता है। तो काइनेमेटिक देयर आर 3 टाइप ऑफ काइनेमेटिक चेन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। अब यहाँ पे और एक नया चीज आ गया, सर ये क्या हो जाता है कंस्ट्रेंड मोशन, वो बता दीजिए। देखो कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन, रुकावट, अड़चन, है ना। मतलब कि मेरा टारगेट क्या है, मशीन बनाना, तो मैं जो मोशन चाहता हूं वो मशीन करे, वो बाकी वो ना करे, तभी जाके उसको बोलेंगे हम लोग मशीन। और मशीन के लिए एक ही मोशन चाहिए होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, है ना, बात करता हूं कि कोई भी चीज की, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज है, अब ये सब मोशन कर रहा है, लेकिन एक अगर पूरा फुल्ली मोशन कर रहा है, बाकी देखो, बाकी देखो, बाकी रिलेटिव मोशन तो कर रहा है, बाकी रिलेटिव मोशन कर रहा है, लेकिन एक मेरा फुल्ली मोशन कर रहा है, तो ये क्रैंक होता है। ये छोटा वाला क्या है, क्रैंक है। बाकी ये देखो, ये बस क्या कर रहा है, यहां तक जा रहा है और फिर यहां तक आ रहा है ना। समझ लो मेरी बात की नहीं, आप अगर देखोगे ध्यान से, आप देखो यहां से चल रहा है ऐसे, तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये बस एक यहां से यहां तक जा रहा है, ये फुल्ली रोटेट कर रहा है 360। ये भी देखो, ये आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा है, ये बस यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, फिर यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, ये भी पूरा घूम नहीं रहा, एक मेरा घूम रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मशीन। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया सिस्टम कि मैं इससे डिजायर वाला, मतलब क्या है कि कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है कि आपको जो जो मोशन चाहिए, जो आपका डिजायर है उसको आपको चाहिए, बाकी सबको अगर रोक दोगे तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। उसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। अच्छा ठीक है, समझ गए सर, आगे बताइए। ठीक है, यहां तक अगर आप समझ गए, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं और एक बताता हूं, और एक बताता हूं। जैसे कि मेरे हाथ में ये बॉल है, मेरे हाथ में ये बॉल है, अगर आप लोग को बॉल व्हाइट दिख रहा तो पूरा व्हाइट दिख रहा होगा शायद आप लोग को ड्यू टू लाइट के वजह से, बट समझना मेरी बात को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए ना, तो आगे चलकर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि ए टू जेड में आपको समझा दूंगा। 100% है कि इस लेक्चर के बाद अगर आपको समझ ना आए, मतलब इस लेक्चर नहीं, अगला लेक्चर में फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, लेकिन ये आपका उसका कनेक्ट वाला पार्ट है। इसको समझ जाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना कि सर समझ नहीं आया, या फिर डायरेक्ट लाइव करना, बाद में भी 100% समझ जाओगे। देखो ये बॉल मेरा है, अब बॉल को मैं जो ऊपर उछालता हूँ तो देखो कभी आपका इधर जाके गिरेगा, है ना, कभी मैं इधर जाके गिरेगा, समझो, कभी आपका इधर आ गया, कभी आपका इधर आ गया, मतलब जहां पे गिरना चाहिए था वहां मौसम तो कहीं भी मौसम जा सकता है, कभी इधर गिर गया, कभी इधर गिर गया, कभी आगे कभी पीछे, है ना। जैसे बॉल ऊपर फेंकते हैं ना, जरूरी नहीं कि जिस जगह पे वो वहीं गिरता, कहीं इधर उधर हर जगह गिरी। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, कंस्ट्रेन करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि इस अगर ऐसे फेंको ना तो यहीं गिरे, एकदम यहीं पे गिरे। देखो लेकिन बार बार मुझको हाथ को क्या करा, आगे कभी थोड़ा हाथ पीछे। अगर मैं चाहता हूं कि यहीं आए, सिर्फ यहीं, ये कब पॉसिबल है, एक मैं पाइप लगा दूंगा, जैसे मैं पाइप लगा दूंगा और फिर मैं फेंकूंगा तो पाइप के जस्ट ऊपर से जाएगा और यहीं से गिरेगा। तो मैंने क्या करा, कहीं और मोशन ना हो, सिर्फ यही मोशन हो, तो मैंने यहाँ पे मोशन को इसका कंस्टेंट कर दिया, जो मैं चाह रहा था बस उधर ही हो रहा है। तो ये हो गया मेरा कंस्टेंट मोशन, है ना, ये हो गया कांस्टेंट मोशन। चलो ठीक है, अब इतना समझो, फिर आगे और हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट मोशन हम लोग काइनेमेटिक चेन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है मेरा क्या, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, एक हो जाता है क्या मेरा इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, और एक हो जाता है क्या मेरा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बात करते हैं कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन के बारे में। क्या बात करते हैं, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है। देखो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है कि इन दिस ऑल मोशन वेयर आपका रेस्ट्रिक्टेड, या फिर उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको रोक देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सभी को रोक देता हूं, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, सिर्फ एक मोशन को करन होने देता हूं, तो उसको मैं बोल दूंगा कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। इसी लिखा गया ओनली वन मोशन इज फ्री, मतलब सिर्फ एक ही मोशन को फ्री होने दिया हूं, क्योंकि वही से मेरा मतलब है, बाकी सबको रोक दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मैं अगर आपके सामने दिखाऊं तो देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये मेरा क्या है, ये मेरा
बॉक्स है ना, चश्मा का, ये देखो आपका सिर्फ एक ही मोशन कर रहा है, एक ही मोशन कर रहा है ना, बाकी कोई और मोशन कर नहीं रहा है, इसको रोक दिया गया पिन लगा के, तो ये क्या हो गया मेरा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, कंप्लीट कांस्टेंट मोशन में बोल सकता हूँ। समझ गए मेरी बात की नहीं? अच्छा, और एग्जांपल क्या है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का, जैसे क्या है, अ सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल, इस सर्कुलर होल में इस सर्कुलर बार को अगर मैं डालता हूं तो ये केवल एक ही मोशन कर रहा है, क्या, रेसिप्रोकेट का, बस। क्या ये रोटेशन यहां करेगा, इसके अंदर रोटेशन करेगा? कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कैसा है मेरा एक स्क्वायर बार है, तो इसके अंदर घूम ही नहीं पाएगा, तो घूमेगा नहीं, केवल आगे पीछे जा रहा है, तो केवल एक मोशन हो रहा है, ये तो कई सारा मोशन होता है ना, ये मेरा क्या हो सकता है, ऊपर नीचे जा पा रहा, क्या कहीं ऊपर नीचे जा पा रहा, नहीं जा पा रहा, उसको मैंने रोक दिया। अच्छा, ये क्या घूम पा रहा, नहीं घूम पा रहा। अच्छा, ये घूमना भी कैसे, एक बार ऐसे घूम सकता है, एक बार ऐसे घूम सकता है, तो ना तो ये ऐसे घूम पा रहा है, ना ऐसे घूम पा रहा है ना, समझ रहे मेरी बात की नहीं, और ना ही ऊपर जा रहा, ना नीचे जा पा रहा, केवल आगे पीछे जा रहा, तो मैंने एक मोशन खाली करवा रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्या कहलाएगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। समझ गए? तो इन दिस ऑल मोशन वेयर कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट द डिजायर मोशन, जो आपको चाहिए बस वही मोशन करोगे। फिर दूसरा एग्जांपल, दूसरे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन ओनली वन मोशन इज फ्री, केवल एक मोशन का फ्री देते हो तो उसको हम लोग बोलते थे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जांपल जैसे मैंने कहा स्क्वायर वेयर इन स्क्वायर हॉल, है ना, इन दिस ऑल मोशन वेयर कंस्ट्रेंट, है ना, इसको रोक देते हैं, एक्सेप्ट दी रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन को होने देते हैं, बाकी सबको रोक देते हैं, तो वो कहलाएगा क्या मेरा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अच्छा, अगर बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन का एग्जांपल मुझे बताइए सर, तो इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है कि व्हेन टू और मोर मोशन आर फ्री, अगर मेरा दो या दो से ज्यादा मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली, है ना, तो मतलब कंप्लीट में एक होना चाहिए, एक से अगर ज्यादा हो रहा, दो हो रहा, तीन हो रहा, चार हो रहा, तो मेरा इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। जैसे अब क्या एग्जांपल इसका, तो अब मैं इसको स्क्वायर बार को हटा के अब मैं क्या कर दूंगा, सर्कुलर बार, सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल, सपोज करो ये मेरा नहीं है सर्कुलर, मान लो ये मेरा सर्कुलर होल रहता और ये मैं इसको अंदर डालता, तो सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल। अब यहाँ पे आपको दो मोशन नजर आ रहा है, क्या है, एक तो मोशन रेसिप्रोकेट वाला कर रहा है और एक मोशन मेरा रोटेट कर रहा है, एक मोशन क्या कर रहा है मेरा, रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन एक मोशन और रेसिप्रोकेट दो मोशन, तो यहाँ पे आपको दो मोशन नजर आ रहा है, एक मोशन और दो मोशन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन, सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना, ये चीज हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, कभी कभी क्या करा जाता है, इसमें अगर कॉलर लगा दिया जाता है, तो कॉलर लगा के, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था, ऊपर वाले में केवल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा था, जो स्क्वायर बार है ये आगे पीछे जा रहा था, तो एक ही मोशन हो रहा था। यहाँ पे क्या रहा है, जो बार है ये मेरा जो आपका सर्कुलर बार है, ये मेरा कैसा, सर्कुलर बार, तो सर्कुलर बार मेरा आगे पीछे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा, तो एक मोशन दो मोशन हो रहा, तो दो या दो से ज्यादा मोशन, तो इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन हो गया। कंप्लीट मतलब क्या, सबको रोक दिए एक को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया क्योंकि सबको तो रोक नहीं पाए, दो मोशन हो रहा है। इसको मुझे अगर कंस्टेंट बनाना है तो कॉलर लगा दिया जाता है, इसीलिए याद रखना ये कहा जाता है सर्कुलर बार इन सर्कुलर विदाउट कॉलर, विदाउट कॉलर होगा तब बोलेंगे इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। कॉलर माने क्या होता है, देखो ऊपर वाला यहां से लेकर यहां तक समझाया गया, ये अगर यहाँ पे कॉलर लगा देंगे तो केवल क्या होगा ना, इसके हम लोग ओनली ये रोटेट कर पाएगा, इसके आगे पीछे जाना को बंद कर देंगे। ये ऐसे समझ लेना कि यहाँ कॉलर लगा के ऐसे लॉक कर दिया तो केवल ये क्या करेगा, ओनली रोटेशन करेगा, ऐसे घूमेगा, ये आगे पीछे जा ही नहीं पाएगा, मतलब समझो ऐसे मान लो ऐसे पैक कर दिया, ऐसे में इसको दाब दिया तो ये केवल अब घूमेगा, ये आगे पीछे जाने ही नहीं देगा, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं। तो कॉलर लगाने से इसको भी मैं क्या कर दिया, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन से कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में बना दिया, समझ गए। चलिए, तो ये चीज हो जाता है, तो ये हो गया मेरा क्या, इन दोनों का एग्जांपल, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन और कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन दोनों समझ गए होंगे, यानी कि नॉट एबल टू क्रिएट मशीन। और एक चीज रखना, मशीन हम लोग किससे बनाते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर हम लोग जो मशीन बनाते हैं वो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन से बनाते हैं, इसी का यूज करते हैं टू मेक मशीन, है ना, मशीन इसी से बनता है। देख सकते हो नॉट एबल टू क्रिएट मशीन, क्योंकि मशीन उसी को बोलते हैं जो केवल एक मोशन को करता है, वो डिजायर मोशन को करता है जो हम लोग चाहते हैं, है ना, समझ गए ना। चलिए ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ ऐसा आपका एग्जाम्पल होता है
देखो यहाँ पे लिख दिया है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर विथ कॉलर। जैसे विथ कॉलर होगा तो फिर इसका रोक दिया है रोट आपके किसको, रेसिप्रोकेशन को, ओनली रोटेशन हो रहा है, तो फिर ये बन जाएगा क्या, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, है ना, कांस्टेंट मोशन। ये समझ गए, ओके। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कुछ, कि कुछ मेरा एक्सेप्शन होता है, कुछ एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, जैसे पावर स्क्रू इज एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल होता है पावर स्क्रू, पावर स्क्रू। ये भी ये कहाँ देखने को मिलता है सर, ये देखने को मिलेगा बोतल में, बोतल का कैप जब बंद होता है, लॉक होता है, तो मैं जब बोतल का कैप को बंद लॉक करता हूँ, अब आप बोलेगे सर यहाँ पे दो मोशन हो रहा, कैसे पता है, देखो एक तो जब ये लॉक हो रहा, तो देखो अभी कैप है ना, ये लग रहा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक मेरा नीचे जा रहा है, समझ रहे हो, एक मेरा नीचे भी जा रहा और एक रोटेशन भी कर रहा है, तो रोटेशन और नीचे, समझिए मेरी बात की नहीं, एक क्या कर रहा है, एक अगर मैं बोतल यहाँ बनाता हूँ ऐसे करके, अगर बोतल है तो एक कर रहा मेरा नीचे की ओर जा रहा है और एक मेरा रोटेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे दो हो रहा है, एक रोटेशन कर रहा है और एक नीचे भी जा रहा है, तो दो मोशन है। लेकिन ये दोनों मोशन जाना, दोनों मोशन डिपेंड कर रहा है एक ही चीज पे, एक ही चीज पे, किस पे, पावर थ्रेड, पावर में, इसका जो थ्रेड है पावर थ्रेड में डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, आपके पावर स्क्रू बोल लो या फिर थ्रेड बोल लो, तो इसके थ्रेड में डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि मान लो आपने आधा लॉक कर दिया, जैसे आधा लॉक कर दिया, आधा लॉक करने के बाद आप आज काम करो तो ऊपर नीचे करो तो होगा ही नहीं, ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा ही नहीं, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो समझ पावर आपके थ्रेड पे डिपेंड कर रहा है, थ्रेड जब नीचे जा रहा तभी नीचे जाएगा, तभी रोटेशन करेगा। आप अगर चाहोगे कि भाई एक काम करते हैं, रोटेशन तो आप कर रहे हो लेकिन आप सोचो ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं होगा, जब आप चाहोगे तभी होगा, है ना, तो फिर ये बोलेंगे सर इसको किस में रखेंगे, तो डियर इसको हम लोग लगता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में ही रखते हैं। जो बोतल या लिख दिया गया, बोतल केप जो मोशन करता है वो किस में आ जाएगा, आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में जाएगा, या फिर नट बोल्ट, नट बोल्ट भी कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन जो मोशन होता है वो रोटेशन होता है। नट बोल्ट में भी अगर आप देखोगे, है ना, नट बोल्ट भी लगता है तो वो क्या होता है, एक तो मेरा जैसे मान लो ये मेरा क्या है, बोल्ट है ना, और नट इसके अंदर अगर अंदर जा रहा है, हेक्सागन जैसा रहता है, और ये अंदर जा रहा है तो एक अंदर भी जाता है और एक रोटेशन भी कर रहा है। लेकिन आप अगर बीच में कहीं आपका नट है फिर उसको ऐसे आगे पीछे करो तो होगा ही नहीं, वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, तो रेसिप्रोकेट जो है ना वो डिपेंड कर रहा है उसके रोटेशन पे, यानी थ्रेड पे ही, है ना, तो केवल ये भी कहलाता कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन ही, कांस्टेंट मोशन भी क्या कहलाता है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन मेरा कहलाएगा। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। तो टू मोशन डिपेंड ऑन ओनली वन, दैट इज कॉल्ड योर पावर स्क्रू, थ्रेड पे डिपेंड करता है, ये एक्सेप्शन होता है कहीं कहीं, और कई सारा कुछ एग्जांपल ऐसा होगा तो मैं आपको आगे चलकर बताते रहूंगा, राइट। चलो ये हो गया दो। अब बारी आ जाता सर ये दोनों अगर समझ में आ गया तो ये क्या हो जाता है, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, दो तो समझ गए, एक तो जब एक होता है और बाकी जो एक से ज्यादा होगा तो हो जाएगा मेरा इनकम्प्लीट। तो फिर सक्सेसफुली क्या है और ये क्या चीज है, इसको चलो समझते हैं, इसको चलो समझते हैं, है ना, एक सेकंड, चलो इसको समझते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन को समझते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, क्या होता है कि कोई भी ऐसा चेन जो है तो मेरा मतलब वो मेरा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन नहीं है, बट स्टिल वो बिहेव कर रहा है एज ए कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन, ओनली बिकॉज इट्स एप्लीकेशन, केवल उसके एप्लीकेशन के लिए वो मेरा कांस्टेंट मोशन की तरफ बिहेव कर रहा है ना। क्योंकि समझो मेरी बात, आप बोलेंगे सर जी कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन करेंगे तो वो मेरा मशीन बन जाता है ना, बताए ना आप, तो ये इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन है, तो एक काम करेंगे रोक देंगे, हम लोग बना लेंगे। देखो यही तो पैसा है, आप जितना मोशन को रोकोगे ना वही तो पैसा लगता है, क्योंकि देखो कितना मोशन कर सकता है एक कोई बॉडी, मैं आपको बताता हूं, है ना, जैसे मैं क्या लेता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मेरे पास क्या है, एक लिंक है, अब देखना ये लिंक छोटा लिंक में ले लेता हूं, ये लिंक कितना मोशन कर सकता है, ये मेरे पास लिंक है, समझना ये कितना मोशन कर सकता है, 3 रोटेशन करता है, 3 आपका ट्रांसलेशन करता है। जैसे 3 ट्रांसलेशन समझाता हूं, एक इस तरह का है, एक मेरा गया ऊपर नीचे, एक समझ गए, एक मोशन किया, एक मोशन करेगा क्या इस तरह से, एक मेरा क्या अप डाउन, एक अप डाउन, एक दोनों एक ही कहलाएगा, एक कहलाएगा अप डाउन, एक है ना, एक जोड़ना, लेफ्ट राइट 2 मोशन, समझ गए। अगर मैं इसको एक्स बोलता हूं, एक्स में एक मोशन, वाई में एक मोशन 2, एंड तीसरा आगे तरफ आपके तरफ जा रहा 3 मोशन, तो ये कहलाता ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहलाता, 3 आपका ट्रांसलेशन मोशन। मतलब समझो कि इतना कितना ये मोशन कर सकता, कोई बॉडी अगर फ्री स्पेस में है, फ्री में है, एयर में है ना, स्पेस में है, तो स्पेस में अगर कोई बॉडी है तो कितना मोशन कर सकता, 3 हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब बात करते हैं 3 ट्रांसलेशन में किधर किया, एक हो जाता है आपका एक्स वाला डायरेक्शन,
एक हो गया वाई डायरेक्शन में, एक होता है जेड डायरेक्शन। आपके तो हो जाता डेज, आप जानते हो ना 3 हो जाता है ना, जैसे इस तरह वाले बात करेंगे, एक्स हो जाता है, वाई आ जाता है और जेड बोल देते हैं हम लोग। तो वाई माने कि वाई वाई वाई, एक्स माने कि ये एक्स, और जेड माने ये जेड हम लोग ऐसे निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपकी ओर जा रहा। तो देखो 3 हो गया। तो 3 हो गया क्या मेरा ट्रांसलेशन मोशन। अब बात है रोटेशन मोशन कितना होता है। तो देखो यही आप समझ लो, एक मान लो वाई एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा। वाई एक्सिस किसको बोले थे, ऊपर में। तो ऊपर के अबाउट मतलब ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूम रहा, समझ लो मेरी बात की नहीं, ऐसे घूम रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे घूम रहा, समझे। तो किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा, मान लो ऐसा है, ये वाई वाला है, तो इसके अबाउट ये घूम रहा, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा, समझिए मेरी बात की नहीं, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है ना। तो ये हो गया एक मोशन कर सकता पहला। दूसरा किसको, मान लो एक्स के अबाउट घूम रहा है, एक्स किधर था, ऐसे था, तो ये इसके अबाउट भी घूम सकता है। या मान लो ऐसे रखे हम लोग, तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा, जैसे आप रख लो ऐसे रखो, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब इसके अबाउट घूम रहा, समझिए मेरी बात की नहीं, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, या फिर ऐसे समझ लो ना, ये देख सकते हो, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये रहा, तो ये एक्स के अबाउट घूम रहा है, यहाँ था तो वाई के अबाउट घूम रहा, दो। और तीसरा आ गया जेड के अबाउट, जेड जो आपकी ओर है, मतलब आपकी ओर करके जो आपको क्लियरली नजर आएगा, अगर मैं ऐसे करके घुमा के ऐसे करके घुमाऊं इसकी ओर, ये देख सकते हो घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो, ऐसे घूम रहा है। तो 3, तो आपका क्या नजर आया, 3 हुआ आपका रोटेशन और 3 हुआ ट्रांसलेशन। तो कोई भी बॉडी जो रहता है फ्री स्पेस में है, वो 6 तरह का मोशन कर सकता है। अब अगर आपको मशीन बनाना है तो 5 आपके मोशन को रोकना है, केवल एक मोशन को अलाउ करना है, और जितना मोशन को आप रोकोगे, एक मोशन को अलाउ करना है, तो जितना मोशन को रोकोगे उतना पैसा लगेगा। इसीलिए यहां पे आया क्या, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, मतलब कि ये है एक तरह से इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। इसलिए कहा गया इफ एनी चेन विच इज नॉट कंप्लीटली कंस्टेंट, और अगर कोई मेरा नॉट कंप्लीटली है तो क्या इनकम्प्लीट है, तो कोई इनकम्प्लीट जैसा है बट स्टिल बिहेव लाइक ए कंस्टेंट मोशन, लेकिन वो कंप्लीटली कंस्टेंट जैसा बिहेव करा, केवल 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 और केवल उसके एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका हो गया, ये देख सकते हो स्प्रे का बोतल, ये देखो ना कैप, या फिर लोशन निकलता है, जैसे दबाते हो तो लोशन निकलता है, देखो ये स्प्रे निकल रहा है ना, देखो निकल रहा है स्प्रे। तो इसका काम क्या है, इसका काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन कभी ध्यान दिए हो, देखो ये जहां से निकल रहा है वो आपका ब्लैक अगर नजर आता है, ये घूमता भी है ना, ये घूम भी रहा है डियर, ये घूम भी रहा, लेकिन किसके पास ये टाइम है, ये घुमाएगा कौन मेरा, क्योंकि इसका ये काम नहीं, मेन काम इसका क्या है, डिजायर काम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ऊपर नीचे जाना, रेसिप्रोकेट करना। तो है यहाँ पे 2 मोशन, लेकिन फिर भी ये मशीन बन गया। क्यों मशीन बना, क्योंकि वो जो आपका रोटेशन है वो इसके काम को रोक नहीं रहा, अगर उसके काम को रोकेगा नहीं तो ये मेरा क्या लगा, बस सर इसको रोका क्यों नहीं गया है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कौन मेहनत करे, पैसा लगाए, क्योंकि इसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है, अगला मशीन लगाना पड़ता है, उसका कॉस्ट और बढ़ जाता है। सिमिलरली यही नहीं, और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, और एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, और एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपका हैंड वॉश बड़ा बोतल, वो भी घूमता है और नीचे भी जाता है, लेकिन कौन घुमाएगा, देख सकते हो सिरिंज डॉक्टर, लेकिन कभी डॉक्टर देखो ये जो है आगे पीछे जाना, रेसिप्रोकेट करना, यही इसका काम है ना, यही इसका काम होता है। तो ये एक मोशन है, एक मोशन, और बाकी सबको रोक दिया गया। मैंने अभी समझा ना कितना तरह का मोशन होता है ना, तो ये घूमता है, क्या ये मेरा ये जो बाहर निकल रहा है ये घूम रहा है, इधर इधर कहीं घूम रहा है, कहीं नहीं घूम रहा है, वो भी अगर मोशन भी कर आगे पीछे जा रहा है, क्या ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, नहीं एक ही मोशन कर रहा है ना, लेकिन ये घूम भी सकता है, एक घूम सकता है, लेकिन कभी सुने हो डॉक्टर ऐसे घुमाएगा, ऐसे किसके पास टाइम है ना। और ये जो मोशन कर रहा है इसके वजह से इसका मेन मोशन में कोई रुकावट भी नहीं बन रहा, तो ये भी देख सकते हो कि एक तरह से बोल सकते हैं सर ये 2 मोशन हो रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि मेरा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन नहीं है, यानी कि ये मेरा सॉरी ये मेरा इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन है, बिल्कुल है, लेकिन इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे इसका यूज कर रहे हैं बस एक ही मोशन में, उसका कोई यूज नहीं है, और उसके वजह से डिजायर मोशन, डिजायर जो एप्लीकेशन उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, मतलब वो मेरा आपका कंप्लीट कांस्टेंट मोशन नहीं होता, लेकिन बिहेव करता है जो कंप्लीट कांस्टेंट मोशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। जैसे सिरिंज है ना, आप लोशन बोतल, स्प्रे बोतल है ना, ये सब बोल सकते हो, बॉडी लोशन, ये सब एग्जांपल। और अगर मैकेनिकल डिवाइस में बात करोगे तो बहुत ही पुराना आते चला आता, दैट इज कॉल्ड योर फुट स्टेप बेरिंग। अब बोलेंगे सर ये कहाँ लगा रहा था, वो भी थोड़ा बता दो, तो उसमें देखो एक सेकंड, क्या हो गया भाई, है ना, देखो फुट स्टेप बेरिंग, अब ये क्या होता है, देखो फुट स्टेप बेरिंग क्या होता है डियर, कि नीचे में लगा रहता आपका बेरिंग है, ये जो मैं ब्लैक कलर से आपको शेडो करके दिखाऊंगा अभी, है ना, ये जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, मेरा बेरिंग है, और बेरिंग के अंदर लगा रहता है एक शाफ्ट, मेरा रेड कलर से जो है दिख रहा है, ये मेरा क्या शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट मेरा रोटेट करता घूमता है, और ऊपर में कोई रोकने वाला नहीं होता है,
कोई रोकने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे दो हो रहा है, एक तो रोटेशन करना इसका मेन काम है। मेन काम क्या होता है मेरा? रोटेशन करना। लेकिन ऊपर में टरबाइन जो रहता है, टरबाइन अगर नहीं रहेगा ना तो ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। लेकिन चूंकि टरबाइन हमेशा उसको दाबे रहता है एक लोड से, जिसके वजह से क्या होता है, ये केवल घूमते रहता है, केवल घूमते रहता है, समझ गए? लेकिन ये दोनों मोशन कर सकता है। लेकिन इसके आप देखो, क्योंकि मेरा बात समझना, इसको अगर मैं चाहूंगा सर ऊपर नीचे नहीं होने के लिए कुछ पिन लगा दो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, उस मशीन को उसे बनाना पड़ेगा, उसका खर्च भी बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि एक लोड पड़ ही रहा है और उससे चलते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रोटेशन कर रहा है और लोड हमेशा उसको दबे रख रहा है, तो फिर भी ये दो मोशन है, फिर भी एक नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसका कोई करता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि फुट स्टेप बेरिंग इज एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। समझ गए? बॉडी लोशन देखो यहाँ पे पूरा तरह से उस तरह से समझा के लिख दिया गया है कि बिकॉज मोर देन वन मोशन फ्री हो रहा है, मोर देन वन मोशन फ्री होता है बॉडी लोशन में। वही बात है, आपका बॉडी लोशन बोलो या फिर ये बोल लो कि एक घूम भी रहा है और ऊपर नीचे भी जा रहा, दो हो रहा है, बट बिहेव एज ए कंप्लीट कांस्टेंट मोशन बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, दो मोशन जो यहाँ हो रहा ड्यू टू मोर एक्सपेंसिव, वही लिख दिया गया है, दैट्स वाई मोशन को फ्री रख दिया जाता है। ये लिख दिया गया कि मोशन को फ्री क्यों रखते हैं, दो मोशन क्यों हो रहा, क्योंकि मोशन को अगर आप रोकोगे तो उसके लिए पैसा एक्सपेंसिव लगता है, तो इसलिए फ्री टू मूव, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो काम मेरा हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है ना। वही बात है, जैसे मान लो आप, मैं बोलूंगा कि मेरे पास कोई एक बच्चा पड़ा हुआ है, मैं मान लो सो रहा हूँ है ना, या पढ़ रहा हूँ, तो कोई मेरे पास बच्चा बैठा हुआ है और वो पढ़ने वाला बच्चा है, तो कोई सामने बोलेगा आप काम कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई छोटा सा बच्चा है वो आपके पास आ गया, तो मम्मी बोलेगी इसको ले जाएं क्या? नहीं नहीं, वो अपना खेल रहा है, वो अपना काम कर रहा है या सो रहा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो फिर रहने दो। समझ लो, मैं कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब उसके वजह से उस काम में डिजायर इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तब। लेकिन अगर उसको फर्क पड़ रहा है, रोटेशन नहीं होने दे रहा है, या सिरिंज को आगे पीछे नहीं जाने दे रहा है, या लोशन को दबाने नहीं दे रहा, निकलने नहीं दे, तब वो फिर दिक्कत होगा, फिर उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन नहीं अगर हो रहा है, वो काम करने दे रहा है, तो इनकम्प्लीट अगर कंस्टेंट मोशन है फिर भी वो कंप्लीट की तरह बिहेव करेगा, तब उसको कहेंगे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। समझ गए? तो ये बात है, डिजायर मोशन इज नॉट डिस्टर्ब बाय द अदर मोशन, वी कैन से सक्सेसफुली। वही बात है, डिजायर मोशन इज नॉट डिस्टर्ब बाय द अदर मोशन, दूसरे मोशन से डिजायर मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसको हम लोग सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन कह देते हैं। तो ये रहा इन तीनों के बारे में। अब इसके आगे क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? इसके आगे देखो, अभी तक तो आप समझ गए कि किसको कहते हैं हम लोग कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, किसको कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट। अच्छा, और एक चीज, ये इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन होता है और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है, ये सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये तो बस एप्लीकेशन के बेसिस पे है ना, ऑन द बेसिस एप्लीकेशन। तो जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन के बेसिस में हम लोग कैसे जज करेंगे कि कोई मेरा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है, कोई मेरा इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन है, तो इसके लिए दो एग्जांपल होता है। एक होता है क्या, L इक्वल टू 2p-4, जहां से हम लोग देखेंगे लिंक इस तरह कनेक्टेड रहेगा ना, 4 लिंक 5 लिंक, ये सब मैं आपको बताऊंगा। L हो जाता नंबर ऑफ लिंक, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 लिंक है। और P क्या था, पेयर, पेयर मतलब जोन जहां जहां पे कर रहा है, ये मैंने याद करो, पेयर मैंने क्या कहा था, पेयर को कैसा लेते हैं, लोअर पेयर लेते हैं, सरफेस कॉन्टैक्ट। तो जो लिंक आपस में समझाया था कि जब दो लिंक आपस में से जुड़ रहा है तो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, लोअर पेयर पूरा सरफेस जुड़ता है, तो ये P आ जाता, वही वाला लिखेंगे 2p-4। ये देखेंगे LHS इक्वल टू RHS होता है, एक होता है बड़ा होता है, छोटा होता है, उसके बेसिस हम लोग देखेंगे किसको कंप्लीटली बोलेंगे, किसको इनकम्प्लीटली बोलेंगे, है ना। और इसके अलावा कभी जब हायर पेयर आ जाता है, तो हायर पेयर के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लेते हैं आपका J, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, J+H/2 इक्वल टू 3/2L-2, ये लेके चलते हैं। जहां पे L क्या होता है, L जो होता है वो आता लिंक आ जाता है, और H आ जाता है हायर पेयर, J आता है जॉइंट आ जाता है। कैसा आ जाता है, बाइनरी जॉइंट आता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन के बेसिस में समझाऊंगा कौन होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, कौन होता है इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये तो बस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये दो चीज आपको बताएंगे, और कल हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे, है ना, इन सब का न्यूमेरिकल बेसिस पे, एंड मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। और फिर सबसे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, FOD, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ढेर सारा क्वेश्चन कल लगवाएंगे, है ना। तो कल का क्लास क्वेश्चन वाला ज्यादा होगा, मैं बहुत सारा आपको डायग्राम दूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करके समझाऊंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी को काफी अच्छा पसंद लगा होगा लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर फीडबैक देना, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, और हाँ, आप लोग का ही काम है कि और स्टूडेंट तक पहुंचाना, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम लोग, मेरा काम है आप लोग को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना।
आप लोग कहें, आप लोग के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, A to Z टॉप नॉच का मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें, है ना। इंडिविजुअल जब भी कोई कुछ करता है तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मैं बस आप लोग के लिए इस चीज़ को कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को कर रहा हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना, शेयर ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक करना, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए चलिए, वेरी एक्सीलेंट क्लास टुडे, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ओके डियर, थैंक यू सो मच युगल। चलिए कल मिलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।